हेलो एंड वेलकम टू वर्डप्रेस प्रोजेक्ट सीरीज पार्ट 1। इस सीरीज के अंदर हम कंप्लीट वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 3। एक बेसिक लेवल की वेबसाइट से लेकर फिर उससे एडवांस लेवल की वेबसाइट और फिर सबसे एडवांस लेवल की वेबसाइट्स, कंप्लीट वेबसाइट्स को हम वर्डप्रेस पे बिल्ड करना सीखेंगे। ये वीडियो बहुत बिगिनर लेवल की होने लगी है, स्पेशली उनके लिए जो प्रोजेक्ट बनाते हुए अपनी वेबसाइट को बिल्ड करना चाहते हैं और वर्डप्रेस को सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक वर्डप्रेस की एक एक चीज समझाऊंगा। मे भी वीडियो थोड़ी लेंथी जाए, लेकिन वंस तुम लोगों ने अगर ये वीडियोस देख ली और ये कवर अप कर ली, यकीन मानो तुम लोगों का वर्डप्रेस तो कंप्लीट कवर हो ही जाएगा। तुम लोगों को किसी तीसरे बंदे के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हुए कंप्लीट वेबसाइट को डेवलप करोगे इसी सीरीज के अंदर। आज है पार्ट 1, मैं साथ साथ लेके आता रहूंगा पार्ट 2, पार्ट 3 और फर्दर ऑन। वर्डप्रेस की सीरीज हमारी ऑलरेडी कंटिन्यू, यू कैन चेक आउट अवर प्लेलिस्ट। उसके अंदर मैं वर्डप्रेस की जितनी हमने डेवलप की हैं चीजें वो मैं साथ साथ अपलोड करता रहता हूँ। बाकी इस वीडियो के अंदर हम क्या बनाने लगे हैं, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लेवल 1 की वेबसाइट बनाने लगे हैं, वो कुछ इस तरह की वेबसाइट। अगर मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह की एक एजेंसी टाइप वेबसाइट है, लाइक दिस वन, सिंपल। इसमें हर वो कंपलसरी चीज है जो तुम लोगों को आनी चाहिए इन ऑर्डर टू बिल्ड अ वेबसाइट, दैट इज ऑल। तो इसमें ये कंप्लीट वेबसाइट, इसका रेप्लिका बनाएंगे। मैं वैसे इस वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जो जो चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड होंगी हर एक एलिमेंट को समझेंगे इसी वेबसाइट के अंदर। सो जो नए हैं वो भी देखें, जो पुराने हैं जिनको वर्डप्रेस आता है बट उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया वो भी देखो। जिनको वर्डप्रेस आता है क्यों बैठे मेरी वीडियो पर, जाओ कोई और वीडियो देखो, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो। सो चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं इस वेबसाइट को हम कैसे बिल्ड करेंगे अपने पास। वैसे तो जब भी काम करना शुरू करो, वेबसाइट्स को बिल्ड करना शुरू कर रहे हो, वेबसाइट को डिजाइन करना शुरू कर रहे हो, चीजों को ब्रेक डाउन करना शुरू करो। मैं एक बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूँ, जितना ज्यादा ब्रेक डाउन करोगे उतनी अच्छी समझ आएगी, तुम लोगों को वेबसाइट बिल्ड करने में आसानियां पैदा होंगी। सो हम भी इसको साथ साथ ब्रेक डाउन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करने लगे हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अवर वेबसाइट, क्योंकि हमें पता है कि यार एक वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए हमें एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, एक डोमेन की जरूरत पड़ती है। अब हम प्रैक्टिस मोड के लिए यूज तो करेंगे नहीं डोमेन होस्टिंग का, तो हम क्या यूज करेंगे, एक वेबसाइट है जिसका नाम है InstaWP। आप लोग यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस योर वर्डप्रेस। आप अपनी वर्डप्रेस को प्रैक्टिस करना चाह रहे हो लाइव, उसके ऊपर सर्वर के ऊपर आप किसी को शोकेस करना चाह रहे हो अपनी वेबसाइट, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। ये 7 डेज का टाइम पीरियड देता है जहां पे आप इसको एक डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को बिल्ड करके अपने पास यूज कर सकते हो। सिंपल InstaWP पे जाओ, साइन अप करो अपनी जीमेल आईडी के साथ, अपग्रेड लेटर कर दो इसको, सिंपली डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ पे आके सबसे पहले काम क्या करोगे, क्रिएट योर फर्स्ट स्टेजिंग साइट। ये ऑलरेडी बता रहा है दिस साइट विल बी डिलीटेड इन 7 डेज। यार बहुत है, अगर तुम लोग को फर्दर ऑन बहुत लेंथी और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलनी है वेबसाइट को, तो मैं प्रेफर करूंगा लोकल होस्ट यूज कर लो फिर। बट मैंने इसको इतना लॉन्ग टर्म लेके चलना नहीं है, और अगर तुम भी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, फास्ट भी है, रिलायबल भी है, इजी टू यूज भी है, इसको कर लो। सिंपली क्रिएट करो, नेक्स्ट स्टेप, और सिंपली क्रिएट साइट, दैट इज ऑल। तो तुम्हारा वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल होके आ जाएगा विद सिंपल 2 क्लिक्स। लोकल होस्ट पे आपको जैम डाउनलोड करना पड़ता है, फिर वर्डप्रेस डाउनलोड करना पड़ता है, फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, बड़ा लंबा सिनेरियो डेटाबेस बना के। यहाँ पे सिंपली प्रैक्टिसेस में आके ये देखो लॉगिन होके आ गया। अच्छा, अब सबसे पहला काम क्या करोगे, जब भी वर्डप्रेस की वेबसाइट को बिल्ड करोगे, मेरी बात याद रखो, जब भी सबसे पहला काम क्या करोगे, किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, सबसे पहले जो कुछ तुम्हारी वेबसाइट में इंस्टॉल्ड है, जो भी फालतू चीजें, उन सब चीजों को डिलीट करो। सबसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए। फालतू चीज़ों से मुराद आपकी पोस्ट वगैरह, जाओ सिंपल पोस्ट में जाओ, और कोई भी फालतू पोस्ट है इसको क्लिक करके मूव टू ट्रैश करके अप्लाई करके डिलीट कर दो यहाँ से। ट्रैश से भी मैं इसको रिमूव कर दूंगा। सेम फॉर पेजेस, मैं पेजेस में भी आया, इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, थीम्स मेरे पास एक ही थीम है और फर्दर ऑन थीम्स है नहीं, और प्लगइन्स भी नहीं है। अगर ये यूज कर रहे हो तो आएगा नहीं, लोकल यूज कर रहे हो तो मेरे पास फालतू थीम्स आएंगे, तो फालतू थीम्स को भी डिलीट कर देना। अच्छा,
अब सबसे पहली चीज हम करने क्या वाले हैं उसको अंडरस्टैंड करो। यार जब भी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी हो ना, सिंपल बिजनेस लेवल की वेबसाइट, सिंपल वेबसाइट बनानी हो, 5 पेजर 10 पेजर की वेबसाइट बनानी हो बिजनेस की, तीन चीजें याद रखना। तुम्हें वर्डप्रेस में तीन चीजों का आइडिया होना चाहिए, थीम्स, प्लगइन्स और एडिटर्स। अगर तुम्हें इन तीन चीजों का आइडिया ना, तुम्हें वर्डप्रेस आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनको वर्डप्रेस के बेसिक सीखने हैं, मैं उस पर ऑलरेडी ट्यूटोरियल ला चुका हूँ, तुम लोग उसको लुकआउट कर लो, तुम्हें सारी समझ आ जाएगी। अच्छा, इस वेबसाइट के लिए हम थीम यूज करेंगे हेलो एलिमेंटर, सिंपल हेलो एलिमेंटर। कुछ लोग एलिमेंटोर कहते हैं, कुछ हेलो एलिमेंटर कहते हैं, अपनी मर्जी, टर टोर एक ही बात है, कोई टेंशन ना लो। ठीक है, इसके लिए मैं प्लगइन्स यूज कर रहा हूं, एलिमेंटर एंड एलिमेंटर प्रो, दैट इज ऑल। ठीक है, जिनके पास नहीं है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना फ्री का। मैं गूगल ड्राइव में मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं प्रो, जितने भी वर्जन है इसके, तुम लोग वहां से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। और सेम एडिटर भी हम ये यूज कर रहे हैं। तो तुम्हें इन तीनों चीजों का आइडिया होना चाहिए, थीम्स क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं। अगर तुम्हें इन तीन चीजों का नहीं पता, जाओ मेरी पहली वीडियो देख के आओ, जिसमें वर्डप्रेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में समझा रहा हूँ, उसमें तीनों चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या हो, अपनी वेबसाइट में आओ और यहाँ पे जाके अपने पास सबसे पहले थीम इंस्टॉल कर लो, ऐड न्यू थीम करो और यहाँ पे सर्च कर लो। सर्च करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन सर्च कर लो बेशक हेलो एलिमेंट। सबसे पहली थीम ही तुम्हारे पास यही आ रही है, हेलो एलिमेंटर, क्योंकि हाईली यूज थीम है, कंपेटेबल है, इजी टू यूज है और बहुत लाइट वेटेड है। ठीक है, इतना बड़ा तुम लोग पे वेबसाइट पे बोझ नहीं डालेगी। सिंपली वो जो पुरानी थीम थी इसको डिलीट कर दो। इसी तरह प्लगइन्स, अब क्योंकि हम हेलो एलिमेंट्री यूज कर रहे हैं तो जाहिर बात है हमें एलिमेंट्री यूज इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिंपल इंस्टॉल एलिमेंटर पे क्लिक करोगे, हो जाएगा तुम्हारे पास एलिमेंटर इंस्टॉल। अगर यहाँ से ना हुआ, सिंपली ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हो एलिमेंटर के। सेकंड थिंग, हमने अभी एलिमेंटर भी इंस्टॉल कर लिया, यहाँ कोई अकाउंट साइन अप करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्रॉस कर लो। उसके बाद क्या करो, प्लगइन तो हमारा हो चुका है। हाँ, अब चाहिए होगा मुझे एलिमेंटर प्रो, उसका मैं वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से सिंपली डाउनलोड कर लेना और यहाँ से आके अपलोड कर लेना। जब भी कोई थर्ड पार्टी प्लगइन अपलोड करोगे, प्रो वर्जन हो चाहे जो भी हो, हमेशा जिप फाइल में अपलोड होती है, याद रखना। किस फॉर्मेट में अपलोड होती है, जिप में, तो हमेशा जिप फॉर्मेट में। तो मेरे पास आई थिंक डाउनलोड्स में ये एलिमेंटर प्रो पड़ा हुआ है, तो इसको सिंपली ओपन करके मैंने इंस्टॉल कर लिया। यही वर्जन मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर मैंने ना डाला तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लेना, मुझे अक्सर चीजें याद नहीं रहती। थोड़ा बहुत तो तुम भी करो ना। पहला कमेंट आएगा मैं डायरेक्ट उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लेकिन मैं डाल दूंगा, ऐसा ना हो कि कमेंट ना करो तुम लोग, इसी चक्कर में डाल दूंगा मैं लिंक पे, कम हो जाओ। सिंपली इसको इंस्टॉल कर लो अपने पास। सो वंस तुम्हारे पास एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद सबसे बड़ा काम क्या करोगे, हम वेबसाइट दो तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है उनको अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज की, जिन्होंने नहीं देखी मैं बताता हूँ। वर्डप्रेस के ऊपर दो चीजों के ऊपर काम कर सकते हो आप, या तो सेक्शंस में या तो कंटेनर्स के ऊपर काम कर सकते हो। दो तरह के काम होते हैं, या तो सेक्शंस में या तो कंटेनर्स के ऊपर। सर फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है। कंटेनर समझो सेक्शंस का बड़ा भाई है। पहली वेबसाइट सेक्शंस पे बनती थी, अब भी सेक्शंस बनती है, ऐसा नहीं बनती, लेकिन अब कंटेनर्स भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो लोग कंटेनर्स की भी हेल्प आउट लेते हैं। थोड़ा सा एडवांस वर्जन है सेक्शन का, हम उसको भी यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बेसिक लेवल पे लेवल 1 की वेबसाइट है तो हम यूज करेंगे सेक्शंस। पहले सेक्शंस को अच्छे से समझेंगे, इसके ऊपर वेबसाइट बिल्ड करेंगे। तो जब भी तुम एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करोगे, बाय डिफॉल्ट वो यूज हुआ होगा कंटेनर, तो इसको सिंपली कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, एलिमेंटर में जाओ, सेटिंग्स में जाओ, ये पार्ट किए बगैर आगे चलेगे तो प्रॉब्लम आएगी, स्किप ना करो वीडियो। सिंपली फीचर्स में जाओ, यहाँ पे जहां जहां तुम्हारे पास कंटेनर लिखा होगा उसे इनएक्टिव कर दो। दो जगह आएगा, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर, ग्रिड कंटेनर। थोड़ा सा नीचे आओगे, एंड के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर तुम्हें नजर आ जाएगा, और इन दोनों को क्या कर दो, इनएक्टिव और डीएक्टिवेट कर दो इसको सिंपली। और यहां से जाके क्या कर लो, इसको सेव चेंजेस, सिंपल। अब हमारी वेबसाइट रेडी है बिल्ड होने के लिए, दैट इज ऑल। अब मैं वेबसाइट को बिल्ड कर सकता हूँ। सबसे पहला काम क्या करोगे, वेबसाइट बिल्ड करने के लिए डिवाइड कर लो चीजों को। चीजों को क्या कर लो, अपने लिए डिवाइड कर लो। अब तुम लोगों के लिए मैं अगर चीजें डिवाइड करूं तो क्या, क्योंकि सेक्शन वाइज काम करना है ना हमने, तो ये वेबसाइट कैसे बनी होगी, लेट्स सी। इस वेबसाइट में मैं रेड कलर चूज कर लेता हूँ और साइज 15 मोर देन एनफ, ठीक है। चलो, इस वेबसाइट में इसने एक मेन सेक्शन लिया, उसके अंदर
इनर सेक्शन लेकर उसने एक कॉलम जिसमें लोगो आ रहा है इमेज की फॉर्म में, एक मेन्यू आ रहा है और एक बटन आ रहा है। सिंपल 3 चीजें। तो सबसे पहले इसको बिल्ड करते हैं, उसके बाद मुझे क्या बिल्ड करना पड़ेगा, ये वाला सेक्शन जिसमें स्लाइडर आ रहा है, बैकग्राउंड में इमेजेस चेंज हो रही है, उसमें एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है और एक बटन है। ऐसे हम चीजों को डिवाइड डिवाइड करके चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने क्या बनाना है, हेडर। तो जब भी हेडर की बात है ना कि यार मुझे हेडर बनाना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, टेम्पलेट्स थीम बिल्डर। जब भी मैं हेडर या फुटर की बात करूं, मैं क्या कोई भी हेडर फुटर की बात करे, टेम्पलेट्स थीम बिल्डर, दैट इज ऑल सिंपल। टेम्पलेट्स थीम बिल्डर में आओ, हेडर पे क्लिक करो। क्यों हम यहाँ पे क्यों हेडर बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारी वेबसाइट के ऊपर बाकी हर चीज चेंज होती है, जस्ट एक चीज कॉमन रहती है, दैट इज हेडर फुटर। पूरी वेबसाइट में सब कुछ चेंज हो जाएगा अगर तुम अबाउट अस के पेज, अब मल्टीपल पेज बनाया नहीं है मैंने, एक ही पेज बनाया है, लेकिन तुम लोग जब पेजेस चेंज करोगे तो तुम्हारा सब कुछ चेंज हो जाएगा वेबसाइट कंपोनेंट, जस्ट हेडर अपनी जगह पे सेम टू सेम रहेगा। तो क्या मुझे हर पेज के लिए अलग अलग हेडर बनाना पड़ेगा, नेवर। हमें से एक हेडर बनाना हो, सारे पेजेस पे अप्लाई करना है। तो सिंपल वही टेम्पलेट थीम बिल्डर में जाओ, इसको क्रॉस करो, इसको क्रॉस करो। अब करोगे क्या, सबसे पहला स्टेप, इसको खत्म कर दो क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। क्या करो, एक मेन सेक्शन लोगे, एक मेन सेक्शन, उसके अंदर कॉलम 1 जिसमें इमेज आ रही है, कॉलम 2 जिसमें मेन्यू आ रहा है, कॉलम 3 जिसमें बटन आ रहा है, दैट इज ऑल। तो सिंपल क्या करो, एक मेन सेक्शन लो, मेन सेक्शन आ गया, उसके अंदर 3 कॉलम्स है, प्लस करके कर लो 3 कॉलम्स, इनर सेक्शन, और इसको डुप्लीकेट करके कर लो 3। ये देखो एक मेन सेक्शन है, उसके अंदर 3 कॉलम्स है, तो इसको रीनेम कर लो, बेशक आप लोग रीनेम कर सकते हो, हेडर। उसमें मेन कॉलम है, फिर उसके अंदर इनर सेक्शन है, उसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा मेरा लोगो, डबल क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे आ जाएगा मेरा मेन्यू, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास बटन, दैट इज ऑल सिंपल। अब लोगो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा, और मैं इसको कर लेता हूँ इमेज, क्योंकि लोगो इमेज की फॉर्म में इमेज आई, लोगो मैं यहीं से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं ये वेबसाइट यहीं ओपन कर लेता हूँ यार, क्योंकि जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, सिंपल। और यहाँ से चीज़ों को डाउनलोड कर लूँगा अपने पास सिंपली, तुम लोग भी सिंपली डाउनलोड कर सकते हो इसको। राइट क्लिक करो, सेव इमेज एज, डाउनलोड। सिंपल क्या करो, यहाँ से इमेज को अपलोड कर लो और सिलेक्ट कर लो, आपका लोगो आ चुका है। अब लोगो मेरा नज़र नहीं आएगा अभी तुम लोगों को, वजह क्या है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, तो व्हाइट कलर का लोगो इसके ऊपर नजर आएगा, तो मैं इसलिए व्हाइट रखा हुआ है लोगो को, तो टेंशन ना लेना कि लोगो क्यों नजर नहीं आ रहा। उसके बाद आता है मेन्यू, मेन्यू को आखिर में बनाते हैं, पहले बटन को बिल्ड कर लेते हैं। अब तुम लोग ना लोगों को साइज छोटा करने के लिए इसको, ये सेंटर ग्रिप होती है ना तुम्हारी, इसको छेड़खानी कर सकते हो, जिसमें कॉलम की विड्थ और हाइट बढ़ती है। तो जितनी इसकी विड्थ रखना चाह रहे हो अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर लो, दैट इज ऑल। क्योंकि बटन को भी इतनी नहीं चाहिए तो बटन को भी छोटा कर लिया, प्लस पर क्लिक करो, बटन, सिंपल। अब ये चीज लाजमी ओपन करनी है अपने पास, इसको कहते हैं नेविगेटर, ये आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना होता है। अगर नहीं ओपन, कंट्रोल आई करो, ओपन हो जाएगा। यहाँ से नहीं ओपन हुआ, यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ, यहाँ क्लिक करोगे तो आ जाएगा। इससे तुम्हें हेल्प आउट होगा कि तुम लोग कहाँ पे काम कर रहे हो। देखो मैं जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ वो चीज़ सेलेक्ट हो रही है, तो पता चल रहा है कि मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ। और बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और बटन का तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं। 2 कलर्स हैं, एक डार्क है एक लाइट है, तो कलर पिकर के थ्रू हम कलर पिक कर लेंगे। अगर नहीं है तो एक यहाँ पे जाओ, देखो कलर पिकर, क्रोम एक्सटेंशन, तो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एक्सटेंशन आ जाएंगी, तो कोई भी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। कलर जिला आ रही है, कलर पिक आई ड्रॉपर आ रही है, मुझे ये प्रेफरेबल है, इसको इंस्टॉल कर लो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, सिंपली इंस्टॉल करोगे तुम्हारे पास ये एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगी, और इस पर क्लिक करके इसको टॉप पे ले आओ सिंपली। अब 2 कलर्स हैं मेरे लोगों के अंदर, एक डार्क है एक वाइट, एक थोड़ा लाइट ब्लू है। तो वेबसाइट की स्कीम को फॉलो करते हुए हम चलेंगे, कलर स्कीम को, तो इसलिए मैं एक डार्कर कलर उठाता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ। तो लोगों का स्टाइल में आया, क्योंकि ये बैकग्राउंड कलर चेंज करना है लोगों का, तो स्टाइल में जाके इसको चेंज करोगे। 3 पार्ट्स होते हैं हर एलिमेंट के, इमेज के 3 पार्ट्स हैं, कंटेंट स्टाइल एडवांस, सेम लोगों के भी 3, बटन के भी 3 पार्ट्स है, कंटेंट स्टाइल एडवांस। हर एलिमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। कंटेंट के अंदर उसका कंटेंट चेंज होता है, स्टाइल के अंदर उसकी स्टाइलिंग होती है, एडवांस वर्जन में उसकी पोजीशनिंग सेट कर सकते हैं हम, दैट इज ऑल सिंपल। तो मैं स्टाइल में आऊँगा सबसे पहले, और स्टाइल से पहले मैं इसका कंटेंट चेंज कर लेता हूँ। तो कंटेंट की बात करो तो इसने यूज़ किया हुआ है गेट स्टार्टेड, तो मैं यहाँ पे जाके कर दिया मैंने गेट स्टार्टेड, सिंपल।
और स्टाइल में जाके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा। बैकग्राउंड कलर गौर से देखो तुम लोग, तो इसके दो कलर्स हैं, एक है डार्क और एक है लाइट, ग्रेडियंट फॉर्म में आया हुआ है, दो कलर्स यूज किए हैं। तो सेम इधर आओ और यहाँ पे आ रहा हो, तुम्हारे पास होगा बैकग्राउंड टाइप, यहाँ से जाके कर लो ग्रेडियंट, दो कलर कर लो। मेरे पास कलर सेव नहीं है तो एक कलर तो मैंने पिक कर लिया, वो है ये पर्पलिश कलर जो भी है उसका। इसको मैं पेस्ट करने के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेप क्या करोगे, इसको सेव कर लो अपने पास। सेव करने का फायदा क्या होगा, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है कलर कोड, तुम इसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। सिंपल जहां कलर पेस्ट किया उसके प्लस का आइकन आ रहा होगा वहां लिखो, और मैंने इसका नाम रख दिया कलर वन। ये मेरा कलर वन है, दो कलर्स यूज करो ना। दूसरा कलर टू है ये जो लाइट कलर का है, तो मैं दोबारा कलर पिकर चूज किया और ये कलर टू भी मैंने पिक कर लिया, और जस्ट एक सेकंड कलर की जगह मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और इसको भी सेव कर लेगा अपने पास, और इसका कलर मैं नाम रख दूंगा कलर टू। अब मुझे जहां जहां यूज करना पड़ेगा मैं इसको सिंपली ग्लोबल पे क्लिक करके ना यूज कर सकता हूँ, इसे कहते हैं ग्लोबल कलर्स। आपने इसको सेव कर लिया। इसका एंगल चेंज कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, ग्रेडियंट का नीचे ऑप्शन आ रहा होगा एंगल, ये देखो अपने मुताबिक जो एंगल रखना चाह रहे हो अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रॉब्लम ये बटन मेरा कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो एक काम करते हैं बटन को बड़ा कर लेते हैं। स्टाइल में जाओ, यहाँ नीचे का ऑप्शन आ रहा होगा पैडिंग का, तो यहाँ पे पैडिंग दे दो, टॉप बॉटम से पैडिंग दे दो। आई थिंक 20 ज़्यादा हो जाएगी, 14, हाँ 14 टॉप से, 14 बॉटम से, और 25 लेफ्ट से, और 25 राइट से। दैट इज़ इट। और थोड़ा सा बड़ा और कर सकते हैं हम इसको वैसे, लेफ्ट राइट से 30 कर लेते हैं, ठीक है। और टाइपोग्राफी में जाके इसका साइज भी बड़ा कर लेंगे, इसका साइज थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है। तुम लोग अपनी स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट कर लेना, दैट इज मोर देन इनफ। और मैं फॉन्ट जो यूज़ कर रहा हूँ दैट विल बी पॉपिंस। अगर फॉन्ट को फाइंड आउट करना है ना, तो इसके लिए एक और टूल होता है जिसका नाम है CSS पेपर। ये आपको इमेजेस भी पिक करके देगा वेबसाइट की, आपको ये फॉन्ट्स भी पिक करके देगा। सिंपली इसको इंस्टॉल कर लो यहाँ क्लिक करके, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर किसी वेबसाइट का फाइंड आउट करना है कि उसने फॉन्ट क्या यूज़ किया, क्लिक करोगे तो वो बता देगा फॉन्ट्स क्या यूज़ किया, ओपन सेंस यूज़ किया, पॉपिंस। तो सिंपल क्या करो, यहाँ पे क्लिक करके मैंने टाइपोग्राफी में जाके इसका फॉन्ट चेंज करके क्या कर दिया, पॉपिंस, और ठीक लग रहा है, बेहतर है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर गौर से देखो तो मेरा बटन टॉप अलाइंड हुआ है, देखो ऊपर से स्पेस कम है नीचे से स्पेस ज्यादा है। तो मुझे अगर वर्टिकली इसको सेट करना है ना, क्योंकि वर्टिकली स्पेस खराब है, तो मुझे वर्टिकली इसकी स्पेस बढ़ानी होगी। तो उसके पेरेंट को सिलेक्ट करो, ये पेरेंट है उसका, ये देखो ये पेरेंट है कि नहीं, ये बटन जिसको मैंने नाम दिया हुआ है ये इसके अंदर आ रहा है ना बटन। तो इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे ऑप्शन आएगा लेआउट्स का, उसमें वर्टिकल अलाइनमेंट क्या कर लो इसकी, मिडल, ये देखो आप अपनी स्क्रीन के मुताबिक मिडल में आ गए। दोबारा सेलेक्ट करो, अब ये हॉरिजॉन्टली सेट नहीं है, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से जाके स्टाइल में आओ, इसको सेंटर कर लो सिंपली। अब आते हैं हमारे पास पार्ट उसका, लेकिन उससे पहले देखो जब मैं बटन पे होवर कर रहा हूँ तो उसके ऊपर एक एनिमेशन प्ले हो रही है प्रॉपरली, ये देख लो एक बड़ी अच्छी सी एनिमेशन प्ले हो रही है। तो यही एनिमेशन बनाते हैं इसकी, होवर एनिमेशन कह सकते हैं हम इसको। और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो होवर पे बटन को सिलेक्ट करो, और होवर पे जाके ये जो मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया ना, इसका मैं कलर जस्ट आगे पीछे कर दूंगा, पहला लाइट कर दूंगा और दूसरा, ये देखो अब कलर चेंज हो रहा है थोड़ा, ठीक है, समझ आ रही, कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो वो देखो बटन कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, तो इसे कहते हैं होवर एनिमेशन। जब बटन पे क्लिक किया होगा यहाँ नॉर्मल और होवर आ रहा होगा, तो होवर में आके सिंपली क्या कर लेना है, यहाँ पे आ रहा होगा होवर एनिमेशन, तो यहाँ पे यूज कर लो बॉब। इन्होंने बॉब यूज किया, इन्होंने क्या मैंने बनाई हुई है, जस्ट बॉब यूज की हुई है। तो ये देखो बॉब थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है। अब थर्ड चीज आती है दैट इज मेन्यू। तो मेन्यू बनाने के लिए क्या करोगे, वेबसाइट में वापस आओ, कॉपी करो और यहाँ पे ओपन कर लो साथ वेबसाइट का एडमिन पैनल। कैसे ओपन करोगे, WP एडमिन तक जो भी लिखा होगा ना उसको कॉपी करके न्यू टैब में ओपन कर लो, उसको अपनी जगह पड़ा रहने दो, टेंशन क्यों ले रहे हो, उसको अपनी जगह पड़ा रहने दो, जस्ट मेन्यू क्रिएट करना है। पता है जब भी मेन्यू की बात है कि मेन्यू क्रिएट करना है, डैशबोर्ड में वापस आओ, अपेयरेंस में जाओ और मेन्यू में चले जाओ, क्योंकि मेन्यू हमेशा अपेयरेंस का पार्ट होता है। जब भी मेन्यू चेंज करना हो, बनाना हो, लगाना हो, अपेयरेंस मेन्यू, दैट इज ऑल। तो मेन्यू में आओ और यहाँ पे सर्च कर लो, मैं नाम लिख लो मेन्यू का, क्योंकि हम नया मेन्यू बना रहे हैं, हमारे पास कोई मेन्यू है नहीं, तो क्रिएट मेन्यू कर लो। अगर मैं बगैर मेन्यू क्रिएट यहाँ पे मेन्यू पेस्ट करता हूँ, सिंपल सर्च करो विजिट बार के अंदर आके मेन्यू, और यहाँ पे आके इसको ड्रैग ड्रॉप करो, तो वो क्या बोल रहा है, देर इज नो मेन्यू इन योर साइट, क्योंकि हमने अभी तक मेन्यू बनाया ही नहीं है, तो मेन्यू बनाना पड़ेगा। मैंने जस्ट मेन्यू का नाम रखा है, अभी तक मेन्यू को बनाया नहीं है।
तो मेन्यू के अंदर तो पेजेस आते हैं, ये जो आ रहे हैं ये क्या है, ये पेजेस ही है ना, डिफरेंट पेजेस आ रहे हैं। तो मुझे इन पेजेस को बिल्ड करना है अपने पास। तो पेजेस को बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मेरे पास पेजेस तो है नहीं, तो हम यूज कर लेंगे कस्टम लिंक्स पेजेस की जगह। तो जस्ट यूआरएल की जगह उसका हैश पेस्ट कर दो और यहाँ पे नाम लिख लो होम। हम कस्टम लिंक्स बना लेंगे क्योंकि पेजेस हम बाद में बनाते रहेंगे। जस्ट मुझे होम पेज अभी डिजाइन करना है, तो मुझे मैंने हेडर रेडी करना है, तो मैं फिलहाल कस्टम लिंक्स डाल दूंगा, बाकी आगे जाके मैं लिंक्स रिप्लेस कर दूंगा सिंपली यहाँ पे आके। होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ब्लॉग्स एंड कॉन्टेक्ट अस सिंपली। ठीक है, यहाँ से जाके इसको वैसे तुम लोग थोड़ा बड़ा कर सकते हो। हाँ, अगर तुम लोगों ने पोजीशनिंग इसकी थोड़ी बहुत सेट करनी है कि यार पहले ये आए फिर ये आए, तो ऐसे तुम लोग ड्रैग ड्रॉप करके ऊपर नीचे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लेकिन मुझे ये पोजीशनिंग सही लग रही है, मैंने इसको जस्ट सेव कर लिया अपने पास। और यहाँ से आके एक बार रिफ्रेश कर लो स्क्रीन को, क्योंकि हमने अभी अभी मेन्यू क्रिएट किया। सिंपली स्क्रीन को रिफ्रेश करो, तुम्हारे पास तुम्हारा वर्डप्रेस दोबारा लोड होके आ जाएगा। सिंपली दोबारा लोड होकर जैसे ही आएगा, जो भी मेन्यू तुमने बनाया हुआ यहाँ लोड होकर आएगा। अगर मल्टीपल मेन्यूज होंगे तो तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन आके, लेकिन हमारे पास एक ही मेन्यू है तो हम एक ही मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे सिंपली। अब मेन्यू को भी सेट कर लेते हैं, वही हिसाब हो रहा है कि ऊपर चिपका हुआ है मेन्यू, थोड़ा सा सिलेक्ट करो वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल, उसके पेरेंट को सिलेक्ट करो। ये तरह सिलेक्टर्स, हर कॉलम का अपना सेलेक्टर है। देखो जैसे जैसे मैं सिलेक्ट करूँ कॉलम चेंज हो रही है। देखो अभी ये सिलेक्ट किया तो मेन्यू वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट किया तो लोगों का कॉलम सेलेक्ट हुआ है। तो ऐसे हम कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मेन्यू को भी सिलेक्ट करके इसकी अलाइनमेंट कर लूँगा सेंटर। मेन्यू की टाइपोग्राफी जाके कर देंगे हम थोड़ी सी मीडियम, ज़्यादा बोल्ड नहीं अच्छा लग रहा। और एक काम करते हैं, इसको कर लेंगे पॉपिंग्स। दैट इज ऑल। जब मैं होवर कर रहा हूँ तो देखो टेक्स्ट कलर क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। इसको होवर करने पे मैं चाहता हूँ टेक्स्ट कलर जो है, टेक्स्ट कलर जो है वो हो जाए पर्पल। तो मैंने ऑलरेडी पर्पल कलर सेव किया हुआ है, तो टेक्स्ट कलर यहाँ से जाके क्या कर लो, पर्पल। तो अब टेक्स्ट कलर क्या हो रहा है होवर पे, पर्पल। तीन पार्ट्स हैं, नॉर्मल, होवर और एक्टिव। होवर पे पर्पल है, ऐसे ही है तो पर्पल कर दिया। उसका पॉइंटर नहीं आ रहा और हमारा पॉइंटर आ रहा है नीचे वाला, तो पॉइंटर को क्या कर लो यहाँ से जाके जीरो, तो तुम्हारा पॉइंटर नहीं शो करेगा। दैट्स इट, सिंपल। एक्टिव पे भी क्या कर दूंगा मैं, पर्पल, और पॉइंटर को एक्टिव पे जीरो ही रखेंगे, वही बिट जीरो रखी हुई है। ये देखो अब सेट हो चुके हैं हमारे पास मेन्यू भी। अब हमारा नैब बार रेडी है, क्योंकि हमने नैब बार को ट्रांसपेरेंट रखना है, तो एज सच कोई बड़ी चीज नहीं करनी तुम लोगों ने सिंपली। और यहाँ पे जाके क्या कर दो, सिंपल नैब बार को पब्लिश। अब जब भी तुम लोग हेडर को पब्लिश करोगे ना, तुम्हारे पास एक कंडीशन पूछेगा, ऐड कंडीशन अप्लाई करना। तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा क्या करना है इस हेडर के साथ। मैंने कहा इंक्लूड कर दे, कहां पे, इंटायर साइट, पूरी वेबसाइट पे लगा दे। चाहे मैं 10 पेज बनाऊं, 500 पेज बनाऊं, 5000 पेज बनाऊं, मेरा हेडर यही आना चाहिए। दैट इज इट। तो मैंने इंक्लूड कर दिया इंटायर साइट और सेव एंड क्लोज कर दिया, सिंपल। अब वापस से जाते हैं अपने एडमिन पैनल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जाके दोबारा पेजेस में जाऊंगा, ऑल पेजेस में जाएंगे। अब मैं पेज क्रिएट करने जा रहा हूँ, एक सिंपल सा होम पेज जिसके अंदर ये सब कुछ आएगा। तो सिंपल पेजेस के अंदर जाओ, ऐड न्यू पेज करो और एक पेज क्रिएट कर लो सिंपल सा। मैंने यहाँ पे पेज, ऐड न्यू पेज करके यहाँ पे पेज का नाम रख लेते हैं हम सिंपली। पेज का नाम रख लो होम, एडिट द एलिमेंटर, सिंपल। दैट इज इट। देखो मेन्यू खुद लोड हो गया है। चाहे तुम एक पेज बनाओ, 10 पेज बनाओ, ये मेन्यू लोड हो गया है क्योंकि हमने कंडीशन ये अप्लाई की हुई है। दैट इज। अब मुझे क्या बनाना है, ये पीछे स्लाइडर। लेकिन जब भी मैं अभी सेक्शन ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये कबाब में हड्डी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इनके बीच में स्पेस ला रहा है। इसको कहते हैं पेज टाइटल। अगर ये प्रॉब्लम कर रहा हो, सिंपल एलिमेंटर की पेज की सेटिंग्स में चले जाओ, ये ऊपर आ रहा हो सेटिंग्स का बटन, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा हाइड टाइटल। सिंपल क्या कर दोगे, हाइड टाइटल को यस कर दोगे, तुम्हारा टाइटल क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। सिंपली दोबारा पब्लिश कर लो अपने पास। दैट इज इट, सिंपल। अब आओ, सबसे पहले क्या है, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया हुआ है, एक एक सेक्शन लिया हुआ है, उसको एक हाइट दी भी, ऐसा ही है, विड्थ 100%, हाइट टोटली जो भी इसको अपने अपनी स्क्रीन के मुताबिक सेट की हुई है। उसके अंदर दो कॉलम्स है। कॉलम 1 के अंदर क्या आ रहा है मेरे पास, ये हेडिंग, टेक्स्ट और बटन। और कॉलम 2 क्या रखी हुई है, एम्प्टी। सर हम एक कॉलम में भी तो कर सकते थे, अगर एक कॉलम करोगे ये टेक्स्ट सारा आगे फैल जाएगा।
ठीक है, फिर ब्रेक लगा के इधर उधर करना पड़ेगा, वेट सेट करनी पड़ेगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? दो कॉलम लो, एक को एम्प्टी छोड़ दो और एक में कंटेंट रख लो, सिंपल, जांच लो। आओ बनाते हैं अब इसको। यहाँ पे सिंपली ये लिया, सबसे पहले इसकी हाइट सेट कर ली, तो सेक्शन को सिलेक्ट करो, इसका नाम रख दिया मैंने स्लाइडर, या इसका नाम रख लेते हैं हीरो सेक्शन। ठीक है, हीरो सेक्शन जो टॉप मोस्ट सेक्शन होता है उसको हीरो सेक्शन कहते हैं। उसके अंदर एक कॉलम है वो एम्प्टी है, दैट इज ऑल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सिंपल, सबसे पहले हीरो सेक्शन को सिलेक्ट करो, इसकी हाइट सेट कर लो। तो सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तुम्हारे पास आ रहा होगा हाइट, और हाइट को यहाँ पे क्या कर दो, मिनिमम हाइट। जैसी मिनिमम हाइट करोगे तुम अपनी स्क्रीन के मुताबिक हाइट सेट कर सकते हो अपने उसकी, ये देखो। अब जितनी तुम लोग को बेहतर लग रही है अपने मुताबिक कर लो, मुझे इतनी ठीक लग रही है, दैट इज इट, मुझे ठीक बेहतर लग रही है। अब सबसे पहले, क्योंकि मैं बैकग्राउंड पे इमेजेस लाना चाह रहा हूँ, क्या लाना चाह रहा हूँ, इमेजेस। देखो स्लाइड हो के इमेजेस आ रही हो, जूम इफेक्ट आया हुआ है, तो बैकग्राउंड पे स्लाइड इमेजेस लगानी है। तो अगर बैकग्राउंड इमेजेस सेट करनी है ना, हो जब भी बैकग्राउंड की बात करूँ, स्टाइल में चले जाओ। स्टाइल में तुम्हारे पास आ रहा होगा बैकग्राउंड, नॉर्मल पे तीन चार किस्म के बैकग्राउंड, क्लासिक, ग्रेडियंट, वीडियो और स्लाइड शो। हम यूज़ करेंगे स्लाइड शो, क्योंकि मुझे स्लाइड शो पे इमेजेस लगानी है। सीधा इमेजेस यहीं से उठा लेंगे, वही CSS पेपर का टूल यूज़ करो, क्लिक करो, यहाँ पे नीचे आ रहा होगा एसेट्स, एसेट्स पे जाके तीनों इमेजेस को क्या कर लो, यहाँ से एक्सपोर्ट। तीनों इमेजेस को बारी बारी एक्सपोर्ट कर लो। मैंने तीनों इमेजेस को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया। सिंपली क्या करो, बारी बारी इमेजेस अपलोड कर दो। और एक पीडी एक पिक्चर रह गई है, कौन सी रह गई है वो देख लेते हैं। ये दो आ चुकी हैं, ये वाली रहती है, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और अब इसको भी अपलोड कर दूंगा मैं, सिंपल। CSS पेपर टूल मैं बता चुका हूँ, ये यूज़ कर लेना, इससे आप लोग इमेजेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तीनों इमेजेस को सिलेक्ट करो, क्रिएट अ न्यू गैलरी, इंसर्ट गैलरी। ये देखो बैकग्राउंड पे हमारी इमेजेस सेट हो गई है, दैट इज इट, सिंपल। अब क्या करो, सबसे पहले तो इमेजेस कितने सेकंड बाद चेंज होगी पहले ये सेट कर लो। तो यहाँ पे आओ, ड्यूरेशन आ रहा होगा मिली सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड्स होते हैं, तो जितने मिली सेकंड डालोगे उतने हिसाब से। अब ये 5 सेकंड बाद चेंज होगी, क्योंकि 5000 लिखा है, मैंने कहा हर 3 सेकंड बाद चेंज हो। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, इमेजेस के अंदर एक जूम इफेक्ट है। अगर गौर से देखो ना, रिफ्रेश करके मैं दिखाऊं, तो इमेजेस के अंदर एक प्रॉपर जूम इफेक्ट आ रहा है, देखो जूम होके आ रही है। तो ये जूम इफेक्ट को कहते हैं हम कैन बर्न इफेक्ट। तो यहाँ जाके कैन बर्न इफेक्ट को क्या कर लो, ऑन कर लो, सिंपली। ये देखो इमेजेस के अंदर जूम इफेक्ट आ गया। अंदर की तरफ जूम कराना चाहते हो, बाहर की तरफ, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लेजी लोड कर लो, ताकि इमेजेस लोड होने में प्रॉब्लम ना करे। अगर बड़े जितने बड़े साइज की इमेजेस होती हैं, अगर लेजी लोड नहीं करोगे तो तुम्हारी वेबसाइट स्लो होती जाएगी। तो लेजी लोड को अपने पास सिंपली ऑन कर लो, सिंपल। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब मेरे पास एक हेडिंग है इसके अंदर, लेकिन उससे पहले देखो मेरा बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा डार्क है। देख रहे हो, एज कम्पेयर टू अवर हमारा बहुत ज्यादा लाइट है, उसका डार्क है। तो ये होता है बैकग्राउंड ओवरले। ये डार्क क्यों किया आप है, क्योंकि अगर वो लाइट के ऊपर वाइट टेक्स्ट डालेगा तो वो नजर नहीं आएगा। सर आप झूठ बोल रहे हो। प्लस पे क्लिक करो, एक हेडिंग डालो। हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, लेकिन हेडिंग से पहले क्या कर लो, तो सेक्शंस ले लो, इसके अंदर इनर सेक्शन को ड्रैग ड्रॉप कर लो, दो सेक्शंस आ जाएंगे तुम्हारे पास। इसमें कंटेंट रख लूंगा, इसको एम्प्टी छोड़ लूंगा। इसको थोड़ा सा बेशक बड़ा कर सकते हो, देखो अपने मुताबिक एडजस्ट कर लो जो तुम्हें बेहतर लगता है। हेडिंग आ रही है, कॉपी करो, यहाँ पे रख लो हेडिंग, कॉपी पेस्ट, हेडिंग को पेस्ट करो। यहाँ पे जाओ, हेडिंग को कर लो वाइट, टाइपोग्राफी में जाओ, इसको कर लो पॉपिंस, और अपने मुताबिक हेडिंग की साइज सेट कर लो। हाँ ठीक है, बेहतर है। लेकिन अब देख लो मेरा टेक्स्ट विजिबल है इस स्क्रीन के ऊपर नहीं, इसीलिए उसको क्या किया हुआ इन्होंने, डार्क, ताकि वो विजिबल रहे। तो सिंपली क्या करो, अपना जो हीरो सेक्शन है, ये हीरो सेक्शन है ना, मेन हीरो सेक्शन सेलेक्ट करो, जहाँ पे तुम लोगों ने बैकग्राउंड सेट किया था। उसके नीचे एक ऑप्शन आता है बैकग्राउंड ओवरले, इसको क्या कर दो, क्लासिक पे क्लिक करके इसको डार्क पे ले जाओ। ये देखो अब टेक्स्ट मच मोर विजिबल एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, सिंपल। ये मैंने सेट कर लिया। इसके बाद मेरे पास एक यहाँ हेडिंग आ रही है, इसको सिलेक्ट करो और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं वैसे। जाके दैट इज इट, सिंपल। इसको करूँगा थोड़ा सा बोल्ड, बोल्ड ज़्यादा हो जाएगा, सेमी बोल्ड ठीक था यार, ठीक है। प्लस पे क्लिक करो, टेक्स्ट है नीचे, टेक्स्ट सिंपल फेंक दो, ये टेक्स्ट आ रहा है, सिंपल टेक्स्ट को कॉपी करो, यहाँ जाओ और टेक्स्ट की जगह टेक्स्ट को रिप्लेस कर दो। और क्या करो, स्टाइल में जाके टेक्स्ट का कलर क्या कर लो, वाइट कर लो, क्योंकि मैंने बताया था 3 पार्ट्स होते हैं हर चीज़ के, कंटेंट, स्टाइल, एडवांस।
कंटेंट के अंदर कंटेंट चेंज होता है, स्टाइल के अंदर उसकी स्टाइलिंग चेंज होती है। सेम इसको भी कर लेंगे पॉपिंस, सिंपल। और अपने मुताबिक मुझे ठीक लग रहा है ये, मेरी स्क्रीन के मुताबिक मुझे बेहतर लग रहा है, दैट इज़ इट। अब मुझे बटन चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दोबारा बटन डिज़ाइन कर लेते हैं जल्दी से। बटन ड्रैग ड्रॉप, जिस बटन के अंदर लिखा हुआ है डिस्कवर मोर, और बटन के साथ एक आइकन भी आ रहा है। हमने आइकन नहीं डाला तो चलो नीचे वाले बटन में आइकन डाल लेंगे हम सिंपली। सबसे पहले बटन के स्टाइल में जाओ, यहाँ जाके बटन का बैकग्राउंड कर लो ग्रेडियंट, जैसे ऊपर वाले को किया था, एक को कर लो डार्क और एक को कर लो लाइट, और इसका एंगल चेंज कर लो ग्रेडियंट का। ये देख लो जिस तरह मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ बटन का एंगल चेंज होता जा रहा है, लेकिन उसका बटन ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अवर वन। तो बटन को बड़ा करना हो तो नीचे आओ और पैडिंग में चले जाओ। अब देखो जिस तरह मैं पैडिंग बढ़ा रहा हूँ बटन अपने हिसाब से बड़ा कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 0 पे रखता हूँ इसको, ठीक है, अनहाइड करता हूँ। टॉप से इसको पैडिंग दे दी 20, बॉटम से दे दी 20, राइट से दे दी 35 और लेफ्ट से दे दी इसको 35। सिंपली बटन हमारा बड़ा हो गया। इससे ही बड़ा टेक्स्ट करना चाह रहे हो, टेक्स्ट को बड़ा करना चाह रहे हो तो क्या करो, टाइपोग्राफी में आओ और यहाँ पे जाके क्या कर लो, इसको कर लो पॉपिंस, और बटन का डिस्प्ले साइज थोड़ा सा बड़ा कर लो, अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेना। मैं अपनी स्क्रीन के मुताबिक सेट कर लूँ और मुझे इतना बेहतर लग रहा है। हाँ मुझे बेहतर लग रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बटन को इसने एक एक आइकन भी दिया हुआ है लेफ्ट वाले वाला। तो कंटेंट के अंदर आओ, नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा आइकन का, तो सिंपली यहाँ पे आ रहा होगा आइकन लाइब्रेरी, यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लो एरो आइकन, और लेफ्ट एरो आइकन मुझे चाहिए और अच्छे वाला ये वाला, दैट इज इट। लेकिन आइकन का पोजीशन लेफ्ट आ रही है, यहाँ से आइकन पोजीशन कर लो एंड पे, तो आइकन की पोजीशन एंड पे आ जाएगी, और आइकन के बीच में और उसके बीच में स्पेसिंग भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जैसे तुम लोग को बेहतर लगे अपने मुताबिक सेट कर लो, दैट इज इट। लेकिन इस पर भी सेम, तो होवर डालना पड़ेगा, सेलेक्ट करो स्टाइल में जाओ, होवर ग्रेडियंट, इसको कर लो, एक को कर लो लाइट और एक को कर लो डार्क, और एंगल चेंज कर लो इसका, ठीक है। आप समझ आ रही है, सेम होवर एनिमेशन कर लो बॉब, ये देखो अब सेट हो गया। अगर तुम लोग इसको और गुड लुकिंग बनाना चाह रहे हो बटन को, तो बटन को सिलेक्ट करो थोड़ा सा, और मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। स्टाइल के अंदर आओ, यहाँ पे तुम्हारे पास आ रहा होगा कि बॉक्स शेडो, नीचे आओगे ना थोड़ा सा नीचे आ रहा होगा बॉक्स शेडो, ये क्या करता है इस पर शेडो अप्लाई कर देता है। तो इसी बटन को दे दो बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो कर लो वाइट, प्योर वाइट, क्या कर लो थोड़ा सा वाइट, और ये देखो अब इस बटन के इर्द गिर्द एक शेडो आ रहा है वाइट कलर का, देख लो अब ज़्यादा विजिबल है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, ये ज़्यादा विजिबल लग रहा है। तो यूँ ठीक हो गया। इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ मैं, लेआउट्स में जाके इसकी हाइट को कर लेंगे, यहाँ से जाके जो भी तुम लोग अपने मुताबिक कर लो। आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ, बेहतर है। लेकिन अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ ये जो मेरा स्लाइडर है ना ये इसके पीछे चला जाए, ऐसे ही है क्योंकि इसके पीछे गया हुआ है। सिंपल, तो क्या करो, जब भी किसी चीज़ को मैं, दो चीज़ें बता रहा हूँ, जब भी किसी चीज़ को पुश करना हो, क्या करना हो, पुश करना हो, क्योंकि मुझे इसको नीचे से पुश करना पड़ेगा ना। मुझे इस स्लाइडर को, ये जो मैंने ये बनाया है उस स्क्रीन के ऊपर, मैं इसको अगर नीचे से पुश करूंगा तो ये ऊपर ही जाएगा और ऊपर जाकर उसके पीछे आ जाएगा, दैट इज इट। तो जब भी किसी चीज़ को पुश करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, मार्जिन, हमेशा याद रखना। तो एक काम करो, नीचे से पुश करना है तो एक काम करो, सेक्शन सेलेक्ट करो, हीरो सेक्शन, एडवांस में जाओ, क्योंकि मैंने बताया था पोजीशनिंग सारी कौन संभाल रहा होता है तुम्हारी, एडवांस में। एडवांस में जाओ और यहाँ से मार्जिन आ रहा है, इसको कर लो अनलिंक, पहले लिंक करके अगर पुश करने की कोशिश करोगे दोनों साइड से बढ़ेगा, तो अनलिंक कर लेना पहले से। अनलिंक करने के बाद देखो बॉटम से मैं उसको कम करता जा रहा हूँ, तो देखो वो कहाँ मूव करता जा रहा है, ऊपर की तरफ। कर रहा है कि नहीं कर रहा मूव, हाँ सर कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मेरा जो मेन हेडर है वो पीछे छुप गया, उसके छुप गया कि नहीं छुप गया, हाँ क्यों छुप गया, अब मैं इसकी रीजन देता हूँ तुम लोगों को। इधर आओ, हमारे पास तीन तरह की डायमेंशन होती हैं, एक होती है एक्स, एक होती है वाई, और एक होती है जी। तीन तरह की डायमेंशन होती हैं, एक्स वाई जी। एक्स क्या करता है, लेफ्ट राइट मूव करता है चीजों को, वाई क्या करता है, आगे पीछे, कुछ और ना सोचना मैं जो कर रहा हूं, और जी क्या करता है, ऊपर नीचे। ठीक है, अब मैंने क्या किया ये मैं अब समझाता हूँ तुम लोग को। ये मोबाइल है मेरा, समझो। अब ये देखो ये मेरे पास सिंपली मोबाइल है,
मैसेज ना आते इस पे, छोड़ो इसको। ओके, ये मेरा स्लाइडर है और उसके ऊपर ये मेरा पड़ा हुआ है क्या, नैब बार, जो मेरा हेडर था। मैंने जब इस स्लाइडर को पुश किया तो वो ऊपर ऊपर जाते जाते उसने क्या कर दिया, नैब बार को पीछे छुपा दिया। अब नैब बार है लेकिन पीछे छुपा हुआ है, तो एक्स एक्सिस का तो काम ही नहीं है, वाई एक्सिस का भी काम नहीं है। मुझे कौन से एक्सिस के साथ खेलना पड़ेगा, जी एक्सिस। ऊपर नीचे करने के लिए कौन सा एक्सिस काम आता है, जी एक्सिस। तो एक काम करो, सीधा जाओ, हर एक एलिमेंट का जी एक्सिस होता है। और ये लाइट मेरी मस्ती कर रही है, 1 मिनट दे दो मुझे गाइस। ऐसे मैं काला काला नजर आता हूँ ना, ना कर। हो गया, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कमेंट सेक्शन में गाली दे सकते हो तुम लाइट को, इसने एक दो वीडियोस में पहले भी प्रॉब्लम की है, स्विच हिल जाता है इसका। ओके, सो जी एक्सिस का काम करेंगे, तो इसको वापस से नीचे ले आओ, टॉप से 0 कर लो। हर एलिमेंट का जी एक्सिस, जैसे हीरो सेक्शन को सिलेक्ट किया एडवांस में, और यहाँ एक आ रहा है जी इंडेक्स। अगर मैं इसका जी इंडेक्स रख रहा हूँ 3, क्या रख दिया इसका मैंने, जी इंडेक्स 3। तो ऊपर वाले का जी इंडेक्स क्या रखने का पड़ेगा, 3 से ज्यादा। जिसका भी जी इंडेक्स 3 से ज्यादा होगा वो उसके ऊपर आ जाएगा, जिसका भी जी इंडेक्स ज्यादा होगा वो ऊपर रहेगा हमेशा। अगर इसका 3 रखा है तो ऊपर वाले का हेडर का क्या रखना पड़ेगा, दोबारा हेडर को एडिट पे क्लिक किया तो हेडर खुला, एडवांस में जो इसका जी इंडेक्स 3 से ज्यादा रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, 900 रख लो, 1000 रख लो, 10,000 रख लो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा दिल करे। मैंने बस 3 से ऊपर रख दिया, 5 रख दिया, कोई मसला ही नहीं। वापस से सेव किया और दोबारा से पेज को एडिट कर लेते हैं। और एक काम करते हैं, हीरो सेक्शन को सिलेक्ट करके और यहाँ से इसको टॉप से मार्जिन देके ऊपर ले आते हैं। ये देखो, क्या अब मेरा हेडर सिंपली शो कर रहा है, हाँ। देखो, अपने मुताबिक सेट करो, दैट इज इट। सिंपल चीज हमारी सामने आ गई है, सिंपल। अब क्या करेंगे हम, ये तो आ गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हमारे पास। पब्लिश कर लेते हैं, एक बार पेज को सेव कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, मेरा टेक्स्ट वाइट नहीं है और यहाँ पे टेक्स्ट ब्लैक आ रहा है। तो एक बार हेडर को दोबारा एडिट करके ना टेक्स्ट वाइट कर लो, ये जो मेन्यू का है, मेन्यू को सिलेक्ट करो, स्टाइल में जाओ, यहाँ जाके नॉर्मल पे टेक्स्ट कलर क्या कर लो, वाइट कर लो। होवर पे तो ब्लू हो गई होगा, सेव करो वापस से। अब प्रॉब्लम क्या है, एक और चीज़ है, एक और चीज़ क्या मसला है, अब देखो सर, इसको देखें, इसके नीचे एक लाइन आ रही है पतली सी, नैब बार को जो अलग कर रही है दोनों से। तो हमने भी लाइन डालनी है, तो तब क्या करेंगे, क्या करो, हर एक चीज़ का एक बॉर्डर होता है। देखो जैसे मैंने हेडर को सिलेक्ट किया तो उसका एक बॉर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो नीचे भी एक बॉर्डर आ रहा है, साइड पे भी, टॉप पे भी, लेफ्ट पे भी, इसको कहते हैं बॉर्डर। तो तुम लोग हर चीज़ का बॉर्डर रख सकते हो। तो इस तरह हेडर को सिलेक्ट करो, स्टाइल में जाओ, मुझे सिर्फ बॉर्डर कहाँ पे चाहिए, बॉटम पे। लेफ्ट पे है क्या, नहीं। टॉप पे है, नहीं। लेफ्ट राइट पे है, नहीं। तो बॉर्डर को सिलेक्ट करो, यहाँ से बॉर्डर पे जाके बॉर्डर को कर दो यहाँ पे सॉलिड, बॉर्डर विड्थ कर लो 1, बॉर्डर का कलर कर लो वाइट, और बॉर्डर की ओपेसिटी कर लो कम, ताकि बॉर्डर नजर आए लेकिन बड़ा हल्का सा आए, ताकि बस हल्का सा पता चले। और बॉर्डर विड्थ 1 की भी है, तो मुझे टॉप से बॉर्डर को कर लूंगा 0, राइट से कर लूंगा 0, बॉटम पे रहने दूंगा, और लेफ्ट से कर लूंगा 0। ओपेसिटी थोड़ी सी और कम कर लूंगा इसकी, ताकि जस्ट मिनिमल एक एक छोटा सा बॉर्डर नजर है, पतला सा। अब ये डिसेंट लग रहा है, ज्यादा बेहतर लग रहा है। सिंपल इसको क्या कर लो, यहाँ से जाके पब्लिश। एक चीज हमारी बन के आ गई हमारे सामने, जो मुझे चाहिए थी, हुई सेट। हाँ, हो गई, ये देखो, इस पे भी लगा हुआ है, इस पे भी प्रॉपर लगा हुआ है। दैट इज इट, सिंपल हमारा रेडी हो चुका है। अब आते हैं इस पार्ट को बनाने के लिए कि ये पार्ट कैसे बनाओ। इसको क्रिएट करते हैं। इसमें क्या है, पिक्चर करो चीज़ों को माइंड में, एक मेन सेक्शन, उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स है, सॉरी। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। उसमें क्या क्या है, एक आइकन, हेडिंग, टेक्स्ट, आइकन, हेडिंग, टेक्स्ट, आइकन, हेडिंग, टेक्स्ट, सेम सेम वो चीज़ें हो गई। बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया हुआ है, सेम इसको भी मार्जिन बॉटम से कम करके इसको ऊपर लाए हुए उसको दिखाने के लिए, दैट इज इट। तो एक काम करो, मेन सेक्शन लो, यहाँ जाओ, इसको बिल्ड कर लेता हूँ। दोबारा पेज को एडिट कर लो, सिंपली नीचे आओ, एक मेन सेक्शन ले लो, उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे ले लो इनर सेक्शन, यहाँ पे इनर सेक्शन को ड्रैग ड्रॉप करो, ये देखो उसके अंदर, तो ये देखो उसके अंदर इनर सेक्शन आ गया, जिसमें कितने कॉलम्स हैं, तो मुझे तो चाहिए 4, क्योंकि 4 बॉक्सेस बनाने हैं मुझे। तो राइट क्लिक करके इसको कर लो डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट, 4 हो चुके हैं हमारे पास। इस सेक्शन को नाम दे दूंगा मैं कार्ड्स। तुम लोग अपनी मर्जी का नाम दे देना, तुम्हारी मर्जी, योर लाइफ योर रूल्स, सिंपल। अब इसमें आ क्या क्या रहा है, एक आइकन है, एक हेडिंग है और एक टेक्स्ट है। तो हम भी यही करेंगे, पहले वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, एक को बनाएंगे, बाकी को डुप्लीकेट कर लेंगे। पहले आइकन आ रहा है, तो यहाँ पे कर लो आइकन। उसके बाद पहली चीज़ें रख लो, फिर स्टाइल करते रहेंगे। हेडिंग है,
और लास्ट बट नॉट लीस्ट टेक्स्ट। उसके अलावा कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं है। चलो जी, अब आइकन को सिलेक्ट कर लो, स्टाइल में जाओ। आइकन नॉर्मल सा है बल्ब फॉर्म में, तो इसको सर्च कर लो बल्ब। यार तुम लोग अपनी मर्जी का आइकन लगा सकते हो, कॉपी पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी मर्जी से लगाओ। तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हारे पास हज़ारों आइकन्स आ रहे हैं, आइकन्स के अंदर जो तुम्हारा दिल कर यूज़ करो, किसी का बाप भी मना नहीं कर सकता तुम लोग को। मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। और एक काम करता हूँ, स्टाइल में जाऊँगा, आइकन कलर कर दूंगा वाइट, क्योंकि वाइट नहीं है पर्पल है। मैंने पर्पल कलर सेव करके रखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करके पर्पल कलर करेंगे। और आइकन को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, जस्ट जस्ट 30। हाँ 30 से ऊपर नहीं, 30 मुझे बेहतर लग रहा है। 30 से ज़्यादा कर लेते हैं, बल्कि 30 कुछ ज़्यादा ही कम है। आई थिंक 34, 35, 35 ठीक रहेगा। ओके, हेडिंग को भी सेम कॉपी पेस्ट कर लो। कॉपी पेस्ट, हेडिंग को कर लो। क्या हेडिंग कलर पर्पल है, ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक है। हेडिंग कलर कर लो ब्लैक। सेंटर कर लो पोजीशन हेडिंग की, टाइपोग्राफी में जाके इसको भी कर लो पॉपिंस। सिंपल। और साइज थोड़ा कम कर लो हेडिंग का, तो इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से जो भी साइज रखना हुआ है हेडिंग का अपने मुताबिक एडजस्ट कर लो। आई थिंक मुझे बेहतर लग रहा है ये वाला। ठीक है, सेम नीचे वाले आओ, इसको भी सेंटर कर लो। टेक्स्ट आई थिंक ब्लैक में ही ठीक है, लेकिन टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट, दैट इज इट। सिंपल, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसको अब एक काम करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट दो हो गए, अगले वाले सेक्शन को डिलीट कर दूंगा। डुप्लीकेट पर जस्ट कंटेंट रिप्लेस करना होगा। तीन हो गए, और एक और डुप्लीकेट मान लेंगे, इसको चार हो जाएंगे। ये सिलेक्टर्स होते हैं, इसके थ्रू सिलेक्ट करके आप डुप्लीकेट कर सकते हो। अब कंटेंट रिप्लेस कर लो सिंपल, जल्दी जल्दी। तो मैं जल्दी से कंटेंट रिप्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक इट लुक्स गुड टू मी। ठीक है, इसको दो ही लाइनों में कर तो ज़्यादा बेहतर है। अब मुझे अगर चीज़ों को तीन लाइनों में करना हो देन व्हाट, तब क्या करेंगे हम? वैसे तो तुम लोग ब्रेक लगा सकते हो। ब्रेक क्या होता है, टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाओ, ब्रेक जहाँ जहाँ लगाओगे उधर उधर एक नेक्स्ट लाइन में चीज़ें मूव करती जाएंगी। तो तुम्हारी मर्जी, जहाँ मर्जी लगाओ। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है मैं बताता हूँ। एडवांस में जाओ और इसको एक एक टेक्स्ट को पैडिंग देना शुरू कर दो। ये देखो, एडवांस में जाओ, पैडिंग क्या करता है, इनर स्पेस बनाता है। तो अगर मैं इसको पैडिंग देना शुरू कर दूँ, ये देखो, हटाता हूँ, सिर्फ लेफ्ट और राइट से पैडिंग देता हूँ। लेफ्ट से दी 20 पिक्सल, राइट से भी देता हूँ मैं 20 पिक्सल। तो ये क्या करता है, अंदर से उसकी स्पेस बढ़ाता है। ये देख लो, अंदर से स्पेस बढ़ाता है पैडिंग, तो बस याद रखना। तो सेम बाकियों पे अप्लाई करना चाह रहे हो, कॉपी करो, पेस्ट स्टाइल, नॉट पेस्ट, पेस्ट स्टाइल। इसका स्टाइल कॉपी करेगा, इस पे पेस्ट कर देगा। इसका स्टाइल कॉपी करेगा, इस पे पेस्ट कर देगा। ये देखो, पेस्ट स्टाइल कर दिया। अब तीन तीन लाइन में हो गया। ये थोड़ा छोटा है टेक्स्ट ज़्यादा, तो इसको कर लो 24 लेफ्ट से, 24 राइट से, ताकि तीन लाइनों में आ जाए। सिंपल, अब ठीक लग रहा है, अब बेहतर लग रहा है। सब तीन तीन लाइन्स में आ चुके हैं प्रॉपरली। अब जस्ट आइकन्स रिप्लेस कर लो। आइकन्स में जाओ और आइकन्स को रिप्लेस कर लो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओके। सो चारों चीज़ें मेरी हो चुकी हैं, लेकिन अब क्या करना चाह रहा हूँ मैं, इसको कहता हूँ ऊपर मूव कराऊँ इससे पहले। तो क्या करो, इस पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करो। क्लोज, ये क्लोजिंग पॉइंट होता है, इसे क्लोज कर सकते हो। कार्ड्स को सिलेक्ट करो, एडवांस में जाओ, और इसको पैडिंग की ज़रूरत नहीं है। इसको जस्ट मार्जिन टॉप से कम करना है इसको। ये देखो, मार्जिन टॉप से कम कर रहा हूँ तो ये काम मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन उसके पीछे छुप रहा है। तो मैंने क्या बताया था, किसकी हेल्प लेंगे, जी इंडेक्स की, ऊपर नीचे करने के लिए। इसको आई थिंक मैंने 3 दी थी, 4 दी थी, तो इसको 6 दे दो तो उसके ऊपर आ जाएगा। जस्ट मैंने सबसे ज़्यादा दे दिया इसको, और इसको थोड़ा सा टॉप से और कम करके ऊपर ले आते हैं। आई थिंक यहाँ ठीक लगेगा, मुझे बेहतर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या रही, चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, तो हम एक एक कॉलम को सिलेक्ट करके, जस्ट एक एक कॉलम को सिलेक्ट करके स्टाइल में जाओ, और उसको बैकग्राउंड कलर दे दो वाइट। अब बाकियों पे सेम अप्लाई करना चाह रहे हो तो राइट क्लिक, कॉपी, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल एंड पेस्ट स्टाइल, चार हो चुके हैं। तो सिंपली इसको सिलेक्ट करो दोबारा से, लेफ्ट राइट पैडिंग दे सकते हो तुम लोग। एडवांस में जाओ और
जस्ट एक काम करो, कंट्रोल सी कर दो, इसको वापस से लिंक कर दो। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, ठीक है, कॉपी पेस्ट आए, ताकि जो इस पे स्टार्टिंग अप्लाई हुई वो इस पे सिंपली अप्लाई हो जाए। सिंपली अब क्या करो, जस्ट इनके बीच में गैप लाना चाह रहा हूँ। जब भी कार्ड्स के बीच में गैप लाना चाहो ना, तो एक कार्ड को सिलेक्ट करो, और अगर मैं इस कार्ड को लेफ्ट और राइट पे थोड़ी थोड़ी पैडिंग दे दूं या मार्जिन सॉरी दे दूं, तो कार्ड मूव नहीं करेगा। पुश करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, मार्जिन की। तो कार्ड को सिलेक्ट करो, अनलिंक करो, और राइट पे दे दो 10 पिक्सल की मार्जिन, और लेफ्ट पे दे दो 10 पिक्सल की मार्जिन। सेम सब पे अप्लाई कर दो। मैं कर लूंगा कॉपी पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल एंड पेस्ट स्टाइल। ये देखो, अब चारों कार्ड्स में इक्वली स्पेस आ चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चारों कार्ड थोड़े से राउंड नहीं है। तो इसमें से एक किसी भी एक कार्ड को सिलेक्ट करो, किसी भी एक कार्ड को सिलेक्ट करो, और एडवांस में जाओ, स्टाइल में आओ, बॉर्डर में आओ, यहाँ पे कर लो बॉर्डर रेडियस। मैंने 10 10 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया, देखो। अब सब कार्ड्स को कितने पिक्सल का बॉर्डर मिल चुका है, 10। तो एक को अप्लाई किया, मैं यहाँ से करूँगा कॉपी पेस्ट स्टाइल, इसका जस्ट स्टाइल कॉपी करके बाकी में पेस्ट कर लो, ताकि सब पे बॉर्डर लग जाए। दैट इज इट, सिंपल। अब एक पे क्या हुआ है, शेडो इफेक्ट अप्लाई हुआ है। तो क्या करो, इस पर सिलेक्ट करो, शेडो इफेक्ट अप्लाई करने के लिए सिलेक्ट करो, स्टाइल में आओ, बॉर्डर में आओ, बॉक्स शेडो दे दो। ये देखो, क्या ये कार्ड बाकी सबसे बेहतर लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ लग रहा है, लगना भी चाहिए। कॉपी, बल्कि इसको हम वो भी लगा लेते हैं, ये जो होवर करने पे शेडो थोड़ा सा लेफ्ट और बॉटम पे आ रहा है। तो सिलेक्ट करो, बॉक्स शेडो, होवर पे जाओ, बॉक्स शेडो अप्लाई करो, जस्ट हॉरिजॉन्टली इसको 11 पिक्सल आगे मूव कराओ, वर्टिकली 11 पिक्सल आगे मूव कराओ। ये देखो, अब प्रॉपर्ली शो कर रहा है। अब मैं पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल एंड पेस्ट स्टाइल। अच्छा, ये तो थोड़ा सिंपल है, हम इसको और भी बेहतर कर सकते हैं। कैसे? मैं चाहता हूँ जब मैं होवर करूँ ना, तो ये ऊपर की तरफ हो। तो क्या करो, कॉलम को सिलेक्ट करो, कॉलम पे हम होवर एनिमेशन नहीं लगा सकते। हाँ, नहीं लगा सकते कॉलम पे होवर एनिमेशन। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, एडवांस में जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा मोशन इफेक्ट्स। मोशन इफेक्ट्स में चले जाओगे, यहाँ पे तुम्हारे पास कॉलम के ऊपर नहीं आएगा ये सिंपली आइकन बॉक्स पे कर सकते हैं हम, इस पे नहीं अप्लाई कर पाएंगे। सॉरी गाइस, इस पे हम नहीं अप्लाई कर पाएंगे। हम एक एक चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम पे अप्लाई नहीं कर सकते बाय द वे। तो हम उसके लिए आइकन बॉक्स यूज़ कर लेंगे, उस पर अप्लाई कर देंगे। लेकिन फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो, सिंपल। ये देखो, अब ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं कार्ड्स। तो हमारे कार्ड्स भी रेडी हो गए हैं, सिंपल। इसको कर लो यहाँ से सेम पब्लिश। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दिस वन। इसको कैसे क्रिएट करेंगे, डिवाइड करो जल्दी से माइंड में। एक मेन सेक्शन है, उसके अंदर एक कॉलम, कॉलम 2 जिसमें एक बॉक्स, एक इमेज आ रही है और एक आइकन बॉक्स है, और कॉलम 3 जिसमें एक बॉक्स आ रहा है, नीचे एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। तो ये चार तीन चीज़ें हैं। तो क्या करो, सिंपली वापस जाओ, मेन सेक्शन लो, उसके अंदर नेक्स्ट सेक्शन ले लो। उसके बाद सबसे पहला काम क्या करो, इसको क्लोज करो। ये जो मेन सेक्शन है, इसको नाम दे दूंगा कंटेंट सेक्शन। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो, एडवांस में जाओ, पैडिंग दे दो, टॉप से भी 100 पिक्सल और बॉटम से भी 100 पिक्सल, ताकि थोड़ी थोड़ी स्पेस बनी रहे टॉप बॉटम, और हमें क्लियर चीज़ें नजर आए। पहले बिल्कुल चिपका हुआ था उसके साथ। तो इसके अंदर आएगा। अब प्रॉब्लम ये है, ये देखो, इसने टोटल आपकी पता है कितनी विड्थ पकड़ी होगी? इसने आई थिंक 40% विड्थ इसने पकड़ी हुई है, बाकी 60% इनके पास है। तो हम विड्थ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कॉलम की। तो एक कॉलम को सिलेक्ट करो, यहाँ पे आ रहा होगा तुम्हारे पास लेआउट्स के अंदर कॉलम विड्थ। तो यहाँ पे जाके इसको विड्थ दे दो 40%। ये देखो, 40 इसके पास है, 60 इसके पास है। क्यों 60 इसके पास है? क्योंकि इसके पास दो चीज़ें हैं, और यहाँ पे इसके पास एक चीज़ है सिंपली। और मैं यही सेम चीज़ इस पर अप्लाई करना चाह रहा था, ये वाली। और ये आइकन बॉक्स है, ठीक है। तो तुम लोग आइकन बॉक्स भी अप्लाई कर सकते हो, देखो इस तरह की। तो मैं इसलिए उस पर यूज़ करना चाह रहा था। सिंपल यहाँ पे क्या हेडिंग है, वो भी यार कॉपी करो, यहाँ पे जाओ। अब हेडिंग को मैं बार बार नहीं करूँगा, तो यहाँ पे कर लूँगा इसको कॉपी, जो स्पेस, और इसका थोड़ा साइज छोटा कर लूँगा, वो भी यार करके ना इसको वी आर ऐसे ही लिखा हुआ है। हाँ, वी आर थोड़ा छोटा, वी आर, दैट इज इट। स्टाइल में जाओ, कलर रख लो इसका पर्पल, और जो साइज इसका अपने मुताबिक जितना तुम लोग को बेहतर लग रहा है रख लो। हाँ, मुझे ये ठीक लग रहा है, 20 इज़ मोर देन इनफ। सेम अगली हेडिंग है, तो इसी को डुप्लीकेट करो, राइट क्लिक करके उसको ब्लैक करके उसका साइज बड़ा कर लेंगे। क्रिएटिव स्टूडियो डिलीवर्स प्रॉफिट्स एंड दैट इज इट, सिंपल। कॉपी करो, पेस्ट,
यहाँ जाओ, टेक्स्ट कलर कर लो ब्लैक, और टाइपोग्राफी में जाके इसका साइज कर लो बड़ा। ये 3 लाइनों में है, तो मैं इसको जस्ट छोटा करके 3 लाइनों में कर लेता हूँ। हाँ, मुझे बेहतर लग रहा है, ठीक है। अब सेम इसको भी टेक्स्ट कॉपी करो, प्लस पे जाओ, यहाँ पे कर लो टेक्स्ट एडिटर, कॉपी पेस्ट, पेस्ट कर लो सिंपली। और जस्ट एक काम करो, यहाँ से इसको कर लो कॉपी पेस्ट स्टाइल, और एक काम करूँगा मैं इसको कॉपी करके जस्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करके पेस्ट कर दूंगा, स्टाइल में जाके जस्ट इसका कलर जो ओरिजिनली है वो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। दैट इज़ इट, मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही हैं अब चीज़ें। बटन आ रहा है, बटन को बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ से बटन को कर लो कॉपी, नीचे आओ, कर लो पेस्ट, ठीक है। सिंपली बटन का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेंगे पैडिंग दे के, तो लेफ़्ट राइट से कर लूँगा जस्ट 30। 30 कम लग रहा है मुझे, आई थिंक 25 वुड बी मोर देन ना। 25 राइट से, 25 लेफ्ट से, टॉप से 10, बॉटम से भी 10। 10 कम पड़ रहा है, 15 कर लो, ठीक लग रहा है, अब बेहतर लग रहा है बटन। अपने मुताबिक देख लेना तुम लोग गाइस। अगर बटन को राउंड करना चाह रहे हो ना, तो क्या कर लो, बॉर्डर रेडियस में जाओ, आप इसको 100 पिक्सल की रेडियस दे दो बट, तो ये देखो अब राउंड की शेप में आ गया, तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स होने चाहिए, तो मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे देखो अब इक्वली स्पेस डिवाइड हो गई है, ये देखो 30 इसको मिल चुकी है, 30 इसको, तो मैं इसको दे दूंगा 40, इसको कर लूँगा 30, और सेम बाकी जो 30 बच गई वो इसको मिल गई है। 30 इनके पास है, 40 इसके पास है। इसके अंदर क्या आ रहा है, मेरे पास एक इमेज आ रही है, तो इसी में इसको डाउनलोड कर लो सिंपली, और यहाँ पे आओ। बाय द वे इमेजेस चाहिए होंगी तो मैं उसमें दे दूंगा तुम लोग को, सिलेक्ट करो, यहाँ से इमेज को कर लो अपलोड, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इमेजेस, सेलेक्ट करके इमेजेस को अपलोड करो, सिलेक्ट कर लो, इमेज आ गई है। लेकिन इमेज का साइज़ नॉर्मली मुझे ठीक ही लग रहा है, हाइट भी मुझे बेहतर लग रही है इमेज की। हाँ ठीक है, जस्ट स्टाइल में जाके इमेज को एक काम दे देंगे हम, जस्ट बॉर्डर रेडियस देंगे ताकि थोड़ा सा राउंड हो जाए, तो इमेज को दे देंगे बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, और बॉक्स शेडो दे देंगे जिस तरह उसको अप्लाई हुआ बॉक्स शेडो। जब मैं होवर कर रहा हूँ तो इमेज बड़ी हो रही है, ये देखो। तो सेम इमेज पे क्या लगाओ, होवर पे, होवर क्या कर दो, इसको थोड़ा सा ग्रो कर दो, ये देखो अब बेहतर है, ठीक है। तो सेम अब इस इमेज के नीचे क्या आ रहा है, एक टेक्स्ट आ रहा है, और इसको कहते हैं आइकन बॉक्स। सिंपली आइकन बॉक्स सेलेक्ट कर लो, आइकन बॉक्स सेलेक्ट करो, ड्रैग ड्रॉप, क्या क्या आ रहा है आइकन बॉक्स का, सबसे पहले बैकग्राउंड सेट किया हुआ इसने एक, तो सेलेक्ट करो। आइकन बॉक्स के स्टाइल में जाओ, स्टाइल में अगर बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं आ रहा तो एडवांस में चले जाओ, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा था बैकग्राउंड का, ग्रेडियंट सेलेक्ट करो, सेम 2 कलर, एक लाइट एक डार्क, और एक एंगल रख लो इनका, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। ठीक लग रहा है, जस्ट आइकन कलर्स वगैरह सेट कर लेंगे, आइकन कलर वाइट कर लूँगा, सेम टाइटल कलर टेक्स्ट वाइट कर लूँगा, और टेक्स्ट का कलर भी कर लूँगा वाइट, दैट इज़ इट। थोड़ी सी पैडिंग दे दूंगा टॉप बॉटम, ताकि थोड़ा सा सेंटर में आ जाए चीज़ें, तो एडवांस में जाओ, पैडिंग दे दो टॉप बॉटम, टॉप से भी दे दो 20, बॉटम से भी दे दो 20, ठीक है। जस्ट थोड़ा थोड़ा साइज छोटा कर लेंगे चीज़ों का तो सेट हो जाएंगी। आइकन रिप्लेस कर लेते हैं, आइकन जस्ट मैं कर दूंगा आइकन, कोई भी एक अच्छा सा आइकन देख लो अपनी मर्जी का, ज़रूरी नहीं है कि वही रखो जो उन्होंने रखा हुआ है, कोई भी एक नॉर्मल सा आइकन उठा के जस्ट रख दो, मैं ये रख रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। आइकन साइज़ थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, मुझे आइकन बहुत बड़ा लग रहा है, तो आइकन साइज़ अपने मुताबिक एडजस्ट कर लो, आई थिंक बहुत है। सेम कंटेंट में जाके कंटेंट चेंज कर लेते हैं, टेलर सॉल्यूशंस कॉपी, टेलर सॉल्यूशंस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉपी,
पेस्ट, दैट इज इट। जस्ट लेफ्ट राइट से इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे, लेफ्ट से 10 पिक्सल एंड राइट से 10 पिक्सल, ताकि थोड़ा सेंटर में आ जाए चीज़ें। दैट इज इट। अब कंटेंट को जस्ट यहाँ पे आके कर लेंगे पॉपिंस, और इसको कर लेंगे मीडियम ताकि ज़्यादा डार्क ना हो, और साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे। हाँ, आई थिंक 26 इज मोर देन। यहाँ पे चाहो इसको भी कर लो पॉपिंस, और ठीक है, मुझे बाकी साइज इसको छोटा करने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देंगे, एडवांस में आओ, बॉर्डर में आओ, बॉर्डर रेडियस दे दो 10 पिक्सल। 10 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा, 5 पिक्सल इज़ मोर देन इनफ, और 7 बॉक्स शेडो दे दो थोड़ा सा। और जब मैं इस पर होवर करूँ ना, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसके, मैं इसको खिसकाना चाह रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो क्या करो, सेलेक्ट करो और थोड़ी सी पैडिंग दे दें, वैसे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा कार्ड थोड़ा सा। तो टॉप बॉटम से पैडिंग दे दो इसको 25, बॉटम से भी 25, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब जब इसको खिसकाना चाह रहे हो ना होवर पे, तो एक काम करो, सेलेक्ट करो कार्ड को और यहाँ पे आ जाओ ट्रांसफॉर्म के अंदर। ये ये कॉलम के ऊपर नहीं लगता, ये किसी किसी ना किसी एलिमेंट पे लगता है, तो ये आइकन बॉक्स है, मैं इस पे लगा सकता हूँ। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ऑफसेट का, तो मैं इसको एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे सॉरी, ऑफसेट में ऊपर मूव करा दूंगा, ये देखो। तो अपने मुताबिक ज़्यादा ऊपर हो गया, -10 पे बस मूव कर दिया देखो। और मैं जस्ट इसको कहाँ पे होवर करूँ तब मूव कराना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको नॉर्मली अपनी जगह पे ही रखूँगा, होवर पे आके इसका ऑफसेट जो है वाई एक्सिस पे वो कर दूंगा -10। तो अब बेहतर लग रहा है, ठीक है। इसी को कॉपी करके यहाँ पे कर लूँगा पेस्ट, और इमेज को जस्ट रिप्लेस कर लेंगे हम, यहाँ से जाके इमेज को कर लेंगे सेव इमेज एज, सेव, और यहाँ पे जस्ट इमेज को रिप्लेस कर लेंगे। ओके, सो वंस तुम्हारा अपलोड हो जाए, इसको सिलेक्ट कर लो सिंपली, तुम्हारी दोनों इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं, दोनों पे सेम स्टाइलिंग लग गई है, हमारा ये सेक्शन भी प्रॉपरली बन चुका है। एक प्रॉब्लम है, ये जो कंटेंट है ना, ये टॉप अलाइंड है, देखो नीचे स्पेस ज़्यादा है, तो उसके पेरेंट को सिलेक्ट करो, वर्टिकल अलाइनमेंट इसकी मिडिल कर लो ताकि इसके बिल्कुल बराबर आ जाए, उसको यहाँ से क्या कर लो पब्लिश, साथ साथ चीज़ों को सेव कर लो तो बेहतर है। अभी तक हम सिर्फ ये बना चुके हैं, ये सब कुछ हम बना चुके हैं, एनिमेशन एंड में डालेंगे, हमें कोई मसला नहीं है। जो एनिमेशन आ रही है ना इसकी, जो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो एनिमेट होकर चीज़ें साथ साथ आ रही हैं, तो इसके एंड में फेंक लेंगे, इसकी टेंशन ना लो। अब इस सेक्शन पे आते हैं, ये बनाते हैं, तो इसने ये कैसे बनाया हुआ है, यहाँ पे आओ, एक मेन है, उसके अंदर कॉलम 1, कॉलम 2, उसमें आइकन बॉक्स है, आइकन बॉक्स को एक विड्थ अप्लाई की हुई है सिंपल, और 4 बॉक्सेस है हमारे पास सिंपली, तो इसको ऐसे ही कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे जाओ, एक मेन सेक्शन लो, उसकी हाइट रख लो, तो यहाँ पे आओ, इसकी हाइट सेट करो, मिनिमम हाइट, यहाँ से हाइट इसकी जितनी तुम अपनी स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट कर लेना। मैं अपनी स्क्रीन के मुताबिक स्टाइल में गया, ग्रेडियंट अप्लाई किया बैकग्राउंड पे, एक को पर्पल कर दिया, एक को लाइट ब्लू कर दिया, दैट इज इट। एंगल चेंज कर लो, हाँ लेफ्ट पे डार्क, राइट पे लाइट, ठीक है, मुझे ये ठीक लग रहा है, ऐसे ये एंगल ठीक लग रहा है। इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, 2, तो इस काम करो, प्लस पे क्लिक करो, इनर सेक्शन ले लो, इनर सेक्शन लिया, ड्रैग ड्रॉप किया, अब वही सेम सिनेरियो, इसको 40%, इसको 60%, तो इसको सिलेक्ट करो और इनर वाले को कॉलम विड्थ कर दो इसकी 40%, ताकि सिर्फ ये 40% पकड़े, बाकी 60% उसके पास चला जाए, क्योंकि उसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं एज़ कम्पेयर टू दिस वन। बाकी एज इट इज़ है, हु वी आर जैसे ऊपर, अब सेम वही चीज़ें कर लेंगे। तो इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट, जस्ट टेक्स्ट कलर कर लूँ मैं वाइट, कर लूँगा इसको कॉपी, इसके ऊपर क्लिक करके पेस्ट, उसके नीचे पेस्ट हो जाएगा, जस्ट इसको करूँ वाइट, और इसको कॉपी कर लूँगा जस्ट, और रिप्लेस कर देंगे उसकी जगह। दैट इज़ इट, सिंपल। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, वो 2 लाइनों में, ये 3 लाइनों में जा रहा है, तो एक काम कर लेते हैं हम, इस टाइपोग्राफी का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि 2 लाइनों में आ जाए। हाँ अब बेहतर है, ठीक है। और एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ये भी मेंशन कर लेते हैं, कॉपी,
टेक्स्ट भी है तो इसको कर लो कॉपी पेस्ट एंड यहाँ पे लाके टेक्स्ट को पेस्ट करो, अपने जो भी तुम्हारा टेक्स्ट है पेस्ट करो और इसका भी कलर कर लो वाइट। और नीचे एक बटन आ रहा है तो मैं सेम बटन कॉपी, बटन सेट हो गया, ये अब सेट हो गया, एक सेक्शन बन गया हमारा। इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास आइकन बॉक्स, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे कर लो आइकन बॉक्स। उसको इसने रखा हुआ है ट्रांसपेरेंट और उसके इर्द गिर्द एक शेडो इफेक्ट आया हुआ है थोड़ा सा लाइट वाला और एक बॉर्डर लगाया हुआ है इसने। तो आइकन को सिलेक्ट करो, आइकन बॉक्स का विड्थ बहुत ज़्यादा है कि नहीं है विड्थ, तो एडवांस में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा विड्थ का। तो विड्थ 100% की जगह मैं क्या कर दूंगा कस्टम, और इसकी विड्थ रख लूंगा 50%। तो वो सिर्फ कितने परसेंट पकड़ेगा, 50% पकड़ेगा। उस पहले कितने परसेंट इसके पास थी, 100%। ये देखो 100% पकड़ दूंगा तो वो पूरी जितने भी जिस कॉलम के अंदर होगा उसकी 100% पकड़ लेगा। तो मैंने इसको बेटा नहीं, तू 50% पकड़, इससे ज़्यादा ना फैल ज़्यादा। तो जैसे इसको ये किया, अब मैं डुप्लीकेट करूंगा तो देखो ऐसे जितने भी डुप्लीकेट करता जाऊंगा तो 4 8 बनते जाएंगे जितना तुम्हें चाहिए। और इसकी एक तो मैं वर्टिकल अलाइनमेंट कर लूँगा मिडल, ताकि सेंटर में रहे। अब फिलहाल के लिए एक को डिज़ाइन कर लो, तो इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि एक सेट होगा तो बाकियों को सेट कर लेंगे। सिंपली सबसे पहले क्या आ रहा है, एक आइकन आ रहा है, फिर टेक्स्ट आ रहा है, तो आइकन रख लो सिंपली यहाँ पे। आइकन की जगह आइकन, आइकन यहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं, आइकन प्लेन। और मुझे आइकन थोड़ा छोटा चाहिए यार, मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है आइकन। ठीक है, इट इज़ मोर देन। अब जाओ आइकन का कलर कर लो वाइट, नीचे लिखा हुआ है स्मार्ट सॉल्यूशंस, कॉपी। और उसके नीचे उसने किया हुआ है कुछ और टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। हाँ सब सेंटर लाइन ही है, तो एक काम करो स्टाइल में जाओ, कंटेंट में जाओ, टेक्स्ट कलर कर लो वाइट, सेम इसका भी टेक्स्ट कलर कर लो वाइट। यहाँ जाके टाइप ड्रॉप में जाके इसको कर लो पॉपिंस, यहाँ जाके इसको कर लो मीडियम ताकि ज़्यादा बोल्ड ना हो। सेम इसको भी कर लो पॉपिंस। दैट इज़ इट, सिंपल। आई थिंक इज मोर देन अफ। जस्ट मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर लूँगा पैराग्राफ का, ज़्यादा बड़ा ना हो, 3 लाइनों में रहे, 3 लाइनों से मैं अपनी औकात में रहे। ठीक है, इसको थोड़ी सी पैडिंग दे दो लेफ्ट राइट से तो थोड़ा सेट रहेगा। जस्ट टॉप बॉटम से दे दो इसको 20 पिक्सल। 20 ज़्यादा नहीं हो जाएगा, 20 ज़्यादा नहीं होगा, कम ही पड़ेगा। 20 टॉप, 20 बॉटम, राइट से 10, लेफ्ट से भी 10। ठीक है, जस्ट कंटेंट को अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहना गाइस। कंटेंट में जाके ना जो टेक्स्ट है इसको 1% और कम कर लो। हाँ अब ठीक है, एक काम करो, अब इस बॉक्स को दे दो बॉर्डर, एडवांस में जाओ, बॉर्डर्स, इसको दे दो बॉक्स शेडो और इसको कर लो शेडो वाइट। देखो एक प्रॉपर बॉक्स को शेडो मिल रहा है, तो इसको एक बॉर्डर भी मिल जाता है ज़्यादा बेहतर लगता। तो बॉर्डर कर लो सॉलिड और बॉर्डर कर लो विड्थ 1, यहाँ से कर लो ये, बेहतर है, अब ज़्यादा बेहतर है। और आई थिंक राउंड से ज़्यादा बेहतर ये लग रहा है, तो इसको 4 में कर लो। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट, 4 हो चुके हैं। ठीक है, कंटेंट तुम लोग रिप्लेस कर लेना, मैं कंटेंट रिप्लेस नहीं कर रहा, जस्ट उनके बीच में स्पेसिंग ले आते हैं। हम स्पेसिंग लाने के लिए क्या करोगे, एक एक आइकन बॉक्स को सिलेक्ट करो और वही हिसाब करो। इसको इसको दे दो मार्जिन राइट 10, इसको दे दो मार्जिन लेफ्ट 10, इसको दे दो सेम मार्जिन राइट 10, इसको दे दो मार्जिन लेफ्ट 10। अब देखो लेफ्ट राइट तो इसके बीच में मैं स्पेस क्रिएट कर चुका हूँ, लेकिन टॉप बॉटम में नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको नीचे वाले कार्ड को सिलेक्ट करके टॉप से भी इसको 10, इसको भी टॉप से 10 पिक्सल नीचे कर लेता हूँ। दैट इज इट, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ, बेहतर लग रहा है। अब कंटेंट तुम लोग रिप्लेस कर लेना। अब ये देख लेते हैं कि इसके ऊपर हम कैसे ये वाला होवर लगा सकते हैं। तो एक काम करो,
कार्ड को सिलेक्ट करो, एडवांस में जाओ, यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं आएगा तो चले जाओ एडवांस के अंदर, यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा है होवर। होवर पे मैंने बैकग्राउंड कलर क्या रख देना है, पर्पल। ये सेम बाकियों पे अप्लाई कर लो, वन बाय वन सेलेक्ट करके बैकग्राउंड होवर यहाँ से आके कर लो पर्पल, बैकग्राउंड होवर यहाँ से आके कर लो पर्पल, बैकग्राउंड होवर पर्पल, खत्म का। और होवर पे लगाना था, होवर पे लगाना था, होवर पे लगाना था, इसको खत्म कर, होवर पे जाके इसको कर ले सिंपल। चारों कंटेंट तुम लोग रिप्लेस कर लेना, मैं कंटेंट रिप्लेस करना नहीं सिखाऊंगा, मेरा काम नहीं है कंटेंट रिप्लेस करना सिखाना, वो तुम लोग का काम है। कंटेंट और आइकन शाइकन रिप्लेस कर लेना, मैं जस्ट तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तुम लोग कैसे कर सकते हो। इसको कर लो पब्लिश। अब आती है हमारी बारी इस काउंटर की, इस खूबसूरत काउंटर की। चार चीज़ें, तो सेम नीचे काउंटर बनाओ, मेन सेक्शन बनाओ, उसके अंदर चार कॉलम है, कॉलम 1 2 3 4, लेफ्ट राइट राइट बॉर्डर सबको अप्लाई किया हुआ है, एक काउंटर लगा हुआ है, तो एक कॉलम लो, उसके अंदर ले लो एक इनर सेक्शन। क्या ले लो, इनर सेक्शन। इनर सेक्शन चार होने चाहिए, ये देखो चार कॉलम हो गए। एक में रख लो काउंटर, पहले एक को डिज़ाइन कर लेते हैं, बाकियों को डुप्लीकेट ही करना है हमने। काउंटर पेस्ट, 102 प्लस क्लाइंट्स, तो मैं इसको कर लेता हूँ हैप्पी क्लाइंट्स, 102 सफिक्स प्लस यहाँ पे कर लेंगे हैप्पी क्लाइंट्स। एडजस्ट में आ जाके नंबर का कलर यहाँ से आके कर लूँगा पर्पल, और टेक्स्ट कर लूँगा पॉपिंग्स। दैट इज इट, इसको कर लो कॉपी पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। चीज़ें रिप्लेस कर लेना गाइस, फिर बोल रहा हूँ चीज़ें इसमें खुद रिप्लेस करना। मैं जस्ट तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अब चार कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं सिंपली। इसके बाद क्या करो, सब कार्ड्स के राइट साइड पे एक थोड़ी सी प्रॉपर वो लगी हुई है, लेकिन उससे पहले इस कार्ड्स को ऊपर कर लेते हैं और इस तरह का बॉर्डर दे देते हैं एक अच्छा सा। तो पहले इसको स्ट्रक्चर को क्लोज कर लो, इसको लाजमी साथ साथ रखना। ये सेक्शन हमने बना लिया, समझ लो फीचर, और इसका नाम रख लो काउंटर्स। सिंपल, काउंटर्स को सिलेक्ट करो, उसके अंदर आ रहा है एक कॉलम, इस कॉलम के अंदर आ रहा है एक इनर सेक्शन। ये देखो, इस इनर सेक्शन को सिलेक्ट करो, या इस कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हो, एनीथिंग यू वांट। मुझे कॉलम बेहतर लग रहा है, तो इस कॉलम को सिलेक्ट करो, स्टाइल में जाओ और इसको दे दो यहाँ से जाके कलर वाइट। सिर्फ कॉलम को, नॉट काउंटर, कॉलम को टेक्स्ट वाइट दो। फिर काउंटर को सिलेक्ट करो और एडवांस में जाके इसको मार्जिन टॉप कम करके ऊपर ले जाओ। ये देखो आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो कुछ ज़्यादा ही छोटा है, तो यहाँ जाके इसकी हाइट सेट कर लो अपने मुताबिक, एडजस्ट कर लेना जस्ट। अब मैं दोबारा से नीचे काउंटर्स पे आता हूँ, इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, और इसको नहीं देना बॉर्डर रेडियस। क्यों नहीं देना, क्योंकि ये तो काउंटर्स हैं, कॉलम के अंदर मैंने सब कुछ रखा हुआ है। ये देखो कॉलम को सिलेक्ट किया तो ये चीज़ सिलेक्ट हो रही है, तो कॉलम को देना है बॉर्डर रेडियस, ताकि कॉलम को मिले, और बॉर्डर रेडियस के साथ उसको बॉक्स शेडो भी दे देंगे। ये देखो अब बेहतर लग रहा है थोड़ा। अब एक काम करते हैं, सब कॉलम के राइट राइट पे एक बॉर्डर रखते हैं, तो सिलेक्ट करो बॉर्डर, और बॉर्डर को कर लो सॉलिड, विड्थ कर लो 1, पेस्ट्री कर लो कम, और जस्ट टॉप पे भी नहीं चाहिए मुझे, राइट पे चाहिए सिर्फ 0 0, दैट इज इट। ये देखो राइट साइड पे एक बॉर्डर आ रहा है बहुत हल्का सा, तो बाकियों पे भी अप्लाई करना है, तो क्या करो, कॉपी, जस्ट पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पेस्ट स्टाइल। सिंपल, चार चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। और इससे हटा लेंगे लास्ट वाले से, क्योंकि इसके लास्ट वाले पे नहीं दिखाना मुझे, तो इसके लास्ट वाले से स्टाइल में जाके बॉर्डर में जाके इसके राइट से कर लेंगे 0, ताकि बस सेट रहे। दैट इज़ इट, सिंपल। देखो आ गई चीज़। अब इसको कर लें यहाँ से पब्लिश। अब आते हैं इनको बनाने के लिए, कि इस तरह की चीज़ें कैसे बना सकते हैं हम। फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे। काफ़ी लेंथी होने लगी वीडियो, लेकिन हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे।
चलो अब इसको बनाते हैं। ये तो सिंपल दो सेक्शंस हैं, कुछ भी नहीं है। सिलेक्ट करो, इसके अंदर ले लो एक इनर सेक्शन, एक को डिलीट कर दो जस्ट, और इसके अंदर रख लो एक हेडिंग और एक पैराग्राफ। तो मैंने ऊपर बनाया हुआ है तो मैं जस्ट उसी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट, डिलीट करो, कॉपी पेस्ट, और दोनों को क्या कर लो, सेंटर लाइन। इसको भी सेंटर कर लो और इसको भी सेंटर कर लो। और जो इन सारी चीज़ों को जो होल्ड कर रहा है ना, इन सारी चीज़ों को कौन होल्ड कर रहा है, ये मेन सेक्शन। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से चले जाओ, पैडिंग दे दो, टॉप बॉटम की पैडिंग दे दो 100 ताकि ऊपर नीचे स्पेस बन जाए थोड़ी सी, ताकि प्रॉपरली दिखे हर चीज़। इसके नीचे फिर एक और सेक्शन आ जाएगा मेरा, दोबारा इन्हें सेक्शन लो, बिल्कुल इसके नीचे ड्रॉप करो। कहाँ पे, नीचे ड्रॉप करो, आजा ऊपर ड्रॉप कर लो, कोई नहीं, उसको ड्रैग करके फिर नीचे कर लो। यहाँ से भी आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे नहीं हो रहा था तो मैंने ऊपर से कर लिया। और इसके अंदर आ रहे हैं कितने कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करके पहले 3 बना लेते हैं ऊपर वाले, फिर डुप्लीकेट कर लेंगे नीचे। तो सबसे पहले तो ये बनाते हैं, इसको कहते हैं फ्लिप बॉक्स। क्या है ये, फ्लिप बॉक्स। सिंपल सर्च करो, फ्लिप ड्रैग ड्रॉप, सिंपल फ्लिप बॉक्स आ गया तुम्हारे पास। फ्लिप बॉक्स को एक बैकग्राउंड दिया हुआ है, आइकन दिया हुआ है, एक टेक्स्ट वगैरह, तो सेम खूबसूरत सा एक उठा लो, अच्छा सा अपनी मर्जी से। और हाँ, ठीक है। हाँ, हेडिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, तो हेडिंग कॉपी कर लो, हेडिंग की जगह हेडिंग लिखो, और साथ एक टेक्स्ट आ रहा है, कॉपी करो, टेक्स्ट पेस्ट कर दो, दैट इज। स्टाइल में जाओ, बैकग्राउंड सेट करना है इसका। तो फ्रंट का जो बैकग्राउंड कलर है, तो कंटेंट में ये आके बैकग्राउंड ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ से जाके बैकग्राउंड कलर इसका कर लो, यहाँ से जाके आई थिंक पर्पल, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब क्या है, टेक्स्ट टेक्स्ट बड़ा करना है थोड़ा सा, तो जवाब से फ्रंट में आओ, कंटेंट में आओ, यहाँ पे चले जाओ, और कहाँ गया टाइटल, टाइपोग्राफी ये आ रही है, सेम पॉपिंस। और वेट थोड़ा सा कम कर लेंगे इसका, मीडियम। और यहाँ से जाके इसका साइज कर लो बड़ा, हाँ बेहतर है। सेम इसको भी जाके कर लो पॉपिंस, हाँ मुझे बेहतर लग रहा है, ठीक है अपनी वजह। लेकिन मुझे इस तरह का फ्लिप नहीं चाहिए। देखो उसने फ्लिप रखा हुआ है स्लाइड, तो हमारा फ्लिप ऐसे है। तो इस फ्लिप को चेंज करने के लिए क्या करोगे, दोबारा कंटेंट में जाओ, सेटिंग्स में आओ, फ्लिप को यहाँ से जाके कर दो स्लाइड, और ये देखो टॉप की तरफ स्लाइड होके आएगा। अब एक है फ्रंट, एक है बैक, तो दो चीज़ें हैं। ये देखो फ्रंट को तो मैं सेट कर चुका हूँ, बैक को सेट करते हैं। बैक में भी सेम कंटेंट आ रहा है जो फ्रंट में आ रहा था, तो देखो सेम सेम कंटेंट है। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, जिस बटन में उसने लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट अस, दैट इज इट। सेम बैकग्राउंड उसने रखा हुआ है ग्रेडियंट इसका, ये जो बैक वाले का है। तो चले जाओ बैकग्राउंड में, ग्रेडियंट वही सेम कलर, ब्लू, ये। और मुझे ठीक लग रहा है, ऐसे ठीक लग रहा है, ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और स्टाइल में जाके फ्रंट को क्लोज करो, बैक को ओपन करो, यहाँ पे जाके इसका रख लो टाइपोग्राफी पॉपिंस, बोल्ड की जगह कर लो मीडियम, जो साइज बड़ा कर लो इसका, तो ठीक है। बाकी ठीक लग रहा है मुझे, जस्ट इसको पब्लिश कर लो साथ। एक चीज़ हमारी बन के आ गई। साथ साथ वेबसाइट को अगर चेक करना हो ना, तो चेंजेस, प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करोगे, तुम्हारी वेबसाइट यहाँ पे दिख रही है कि तुम्हारी वेबसाइट दिख कैसी रही है। अभी तक हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है, और काफ़ी हद तक हमने अच्छी वेबसाइट बिल्ड कर ली है। आगे पूरी बिल्ड करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास ये, इसको सेम आइकन बॉक्स ले लेंगे, और आइकन बॉक्स में बटन नहीं होता तो बटन भी रख लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे ले लो आइकन बॉक्स, एक तो आ जाएगा आइकन बॉक्स, इसमें बटन नहीं होता, तो बटन के लिए हम क्या करेंगे, अलग से बटन ले लेते हैं नीचे, बटन
ये बटन आ जाए, बटन की पोजीशन कर लो यहाँ पे सेंटर। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसको एक प्रॉपर बैकग्राउंड दिया गया है, तो एक काम करो, इसको सिलेक्ट करो, जिस कॉलम में काम कर रहे हो, देखो जिस कॉलम में काम कर रहे हो, इस सेक्शन के इस कॉलम में काम कर रहे हो, देखो इस कॉलम में काम कर रहा हूँ। तो इस कॉलम को सिलेक्ट करो, एडवांस में स्टाइल में जाओ, इसको बैकग्राउंड कलर दे दो जो भी तुम लोग देना चाह रहे हो। मैं ग्रे दे के इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ, अपने मुताबिक देख लेना तुम लोग, ताकि जस्ट दिखे, जस्ट मैं इसलिए इसको ऐसे करूँ जस्ट कि बस स्क्रीन के ऊपर दिखे। ठीक है। थोड़ा ज़्यादा विजिबल करने के लिए ना मैं इसको एक और काम कर लूँगा इसके साथ, इसको दे दूंगा बॉक्स शेडो, क्या दे दूंगा, बॉर्डर में जाके दे दूंगा बॉक्स शेडो, ताकि प्रॉपर दिखे। देखो अब प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है इसके साथ, अगर इसको सेव करो, पब्लिश करो और दोबारा प्रीव्यू करो, दोबारा प्रीव्यू करके देखो, ये देखो प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये वाला कार्ड छोटा पड़ रहा है इसके लिए और ये वाला कार्ड बड़ा हो गया। तो इसको छोटा करने के लिए क्या करोगे, सिलेक्ट करो इस कार्ड को, एडवांस में जाओ और इसको मार्जिन दे दो, क्या दे दो, मार्जिन। सारी जगह से कितनी पिक्सल की मार्जिन दे दो, 10 पिक्सल की। तो देखो हर चारों तरफ से उसको मैंने दबा लिया, पुश कर दिया चारों तरफ से बाहर से। तो बाहर से जैसे ही पुश किया तो इतनी इतनी सी चीज तो पुश करना शुरू किया तो इस तरह हो गया, समेट लिया उसने खुद को उसके अंदर। तो देखो अब इक्वल लग रहा है, ऑलमोस्ट चीजें इक्वल लग रही हैं। अब चीजें रिप्लेस कर लो जस्ट जैसे पहले थी। और एक काम करो, जस्ट यहाँ पे जाओ, आइकन की जगह आइकन रख लो, फेसबुक फेसबुक, आइकन कलर कर लो यहाँ से जाके पर्पल। सेम कंटेंट में कंटेंट रिप्लेस कर लो, उसने लिखा हुआ है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जस्ट मैं सोशल मार्केटिंग जो लिखा हुआ है इसने, कॉपी पेस्ट। और एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट राइट से थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, जस्ट लेफ्ट राइट से, राइट से भी 10 पिक्सल की पैडिंग, लेफ्ट से भी 10 पिक्सल की पैडिंग। ठीक है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो नेक्स्ट लाइन में गया ना, उसकी वजह से इसने स्पेस पकड़ लिया। तो थोड़ा सा ये लास्ट ये जो लर्न मोड लिखा है ना, इसको ख़त्म करो, ये फालतू में आता है इसके साथ। अब बेहतर है, तो सेम यहाँ पे जाओ, कंटेंट में जाओ, टाइपोग्राफी में जाओ, इसको भी कर लो पॉपिंग्स, इसको भी बोल्ड की जगह कर लो सेमी बोल्ड, और इसको यहाँ से आके कर लो पर्पल। दैट इज इट। बटन को सिलेक्ट कर लो, बटन भी पर्पल ही है, जस्ट बटन को हम कर लेते हैं, और बटन का टेक्स्ट चेंज कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे लर्न मोड, सिंपल, दैट इज इट, सिंपल। इसको डुप्लीकेट कर लो, ठीक है ऑलरेडी है डुप्लीकेट, अगले वाले कर लो डिलीट, सेम इसी सेक्शन को कर लो, इनर सेक्शन कर लो डुप्लीकेट। अब हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए। जस्ट इसको कर लो डिलीट, और इसको कर लो दोबारा से डुप्लीकेट। और अब क्या करोगे तुम लोग, बेहतर तुम जानते हो, कंटेंट रिप्लेस कर दो, कंटेंट रिप्लेस करना शुरू हो जाओ, शाबाश। अभी तक हमारी वेबसाइट कुछ इतनी बन गई है, कंटेंट को रिप्लेस करना शुरू कर दो, खत्म। चलो इसमें आगे कंटेंट रिप्लेस कर लो, बेहतर हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ बनानी है, दैट इज़ दिस सेक्शन, कि इस सेक्शन कैसे बनाए, ये सेम जैसे ये वाला बनाया था सेम ऐसा है, जस्ट उसके बीच में एक हेडिंग आ रही है और पीछे इमेज एक फिक्स्ड बटन आ रहा है। तो हम यही करेंगे, यहाँ पे जाओ मेन सेक्शन लो, इसको दे दो एक हाइट, मिनिमम हाइट, ठीक है। सबसे पहले बैकग्राउंड में इमेज लगा लो, यहाँ पे जाओ, इमेज मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैं वही इमेज यूज़ करूँगा। इमेज आ गई है लेकिन इमेज रिपीट हो रही है, तो नीचे आओ, जब ये प्रॉब्लम आए ना, ये एक इमेज फिट नहीं हो रही, तो यहाँ पे आ रहा होगा ऑप्शन डिस्प्ले साइज, इसको क्या कर लो कवर, तो इमेज कवर पे लग जाएगी, लेकिन इमेज बहुत बड़ी हो गई अब, क्योंकि हाइट छोटी है उसकी ना, इमेज की हाइट तो बड़ी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो ये फिक्स नहीं है पीछे, तो यहाँ पे अटैचमेंट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको क्या कर लो फिक्स्ड, ये देखो अब इमेज अपनी जगह क्या होगी, फिक्स्ड हो चुकी है। दूसरा डार्क है, तो सेम ओवरले, बैकग्राउंड ओवरले में जाओ, इसको क्या कर लो ओवरले डाल दो ब्लैक कलर का, ये देखो सिंपल, सिंपल। अब बीच में दो हेडिंग्स हैं, तो सिंपल हेडिंग्स को रिप्लेस कर लो। मैं एक काम करता हूँ, जस्ट इस हेडिंग को कॉपी किया, पेस्ट किया,
कॉपी किया, पेस्ट किया, वाइट किया, कॉपी किया, पैराग्राफ है, टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट वाइट, सेंटर, पॉपिंस, और अपने मुताबिक साइज रखो, बेहतर है। बटन है, बटन मैंने ऑलरेडी ऊपर बनाया हुआ है, कॉपी, बटन की पोजीशन कर लो सेंटर, दैट इज इट, सिंपल। ये देखो, ये सेक्शन भी हमारे पास रेडी हो गया। अभी तक हमने ये वेबसाइट यहाँ से बिल्ड करना शुरू की, यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है, इसको कर लो, साथ साथ सेव करते जाओ चीज़ों को। अब इस सेक्शन को बनाते हैं सेम, ये तो ऊपर सेम ही है, लेकिन अब इसको देखेंगे कि ये कैसे बनाएंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो सिंपल है, आइकन बॉक्सेस हैं कुछ, और या हेडिंग भी ले सकते हैं हम, हेडिंग पैराग्राफ हर जगह आइकन बॉक्स ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं होगा हमें। ऐसे कर लेते हैं। एक काम करते हैं, मेन सेक्शन, इनर सेक्शन, एक सेक्शन को डिलीट करो कि जस्ट इसमें एक हेडिंग है, तो मेन सेक्शन को सिलेक्ट करो, पैडिंग दे दो, टॉप से भी दे दो 100, बॉटम से भी दे दो 100। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, ये हाउ इट वर्क्स, कॉपी, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ कॉपी करनी है, तो ये वाली हेडिंग है, इसको कर लो कॉपी, इसको कर लो यहाँ से हाउ इट वर्क्स, दैट इज इट, इजी स्टेप्स वे टू, जो भी है, कॉपी, पेस्ट, इजी वे स्टेप्स, दैट इज इट, सिंपल। अब आ जाओ यहाँ पे, अब 4 बॉक्सेस हैं और हेडिंग हेडिंग हेडिंग, दैट इज इट, सिंपल। चलो बनाते हैं इसको। तो इसके नीचे ले लो एक इंटरसेक्शन, इसी के नीचे, क्योंकि ये बन चुके हैं हमारे पास, तो इसी के नीचे ले लो एक। अब देखो नीचे ला रहा हूँ तो नीचे इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, तो अगर प्रॉब्लम आती है ना तो बेशक ऊपर फेंक दो, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर फेंक दो और इसको दोबारा ड्रॉप करके नीचे ले आओ। ठीक है, क्या करो, इसको इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ, तो ये देखो वापस से नीचे आ जाएगा। अब मुझे इसके अंदर चाहिए 4 कॉलम, कॉलम 1 2 3 4, तो इसको कर लो डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट। उसमें आ रही है एक हेडिंग, हेडिंग में लिखा हुआ है कंसल्टेशंस, कॉपी, पेस्ट स्टाइल, इसको सिलेक्ट करो, एडवांस में जाओ, टाइपोग्राफी में जाओ, साइज बड़ा कर लो, जस्ट अपने मुताबिक रख लो, मुझे इतना बेहतर लग रहा है। उसके नीचे क्या आ रहा है, एक पैराग्राफ, तो यहाँ पे जाओ, पॉपिंस ही ठीक लगता है, जस्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे इस टेक्स्ट का। ठीक है, बटन, ड्रैग ड्रॉप, सेम सेंटर, कलर पर्पल, नेम इट एज, नेम इट एज लर्न मोर, दैट इज इट, सिंपल। लेकिन देखो स्पेसिंग कुछ फालतू की आ रही है, तो एक काम करो, इसको सिलेक्ट करो, स्टाइल में जाओ, लेआउट्स में जाओ, यहाँ पे विद स्पेसिंग जैसे 20 है बाय डिफॉल्ट, तो 0 करोगे तो विजिट स्पेसिंग खत्म हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग रख लेते हैं, जस्ट 10 नहीं, -16, 16 ठीक है, ज़्यादा लग रही थी पहले, ज़्यादा थी, अब थोड़ी बेहतर लग रही है। अब इस दिखते हैं कि ये कैसे बनेगा, ये वाला, ये भी हेडिंग ही है सिंपल, उसको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, उसको राउंड किया हुआ है थोड़ा सा। इसी को कर लेते हैं डुप्लीकेट, और ऊपर वाले को कर लेंगे स्टेप 1, इसको इसने किया हुआ है वाइट, एडवांस में जाके बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है उसको ग्रेडियंट,
प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो फैल रहा है पूरा बटन के साथ। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए लेआउट्स में जो विड्थ को क्या कर लो, यहाँ पे जाके इनलाइन ऑटो। इनलाइन ऑटो से क्या होता है, वो जो इसकी विड्थ होती है उसके मुताबिक ही खुद को एडजस्ट कर लेता है। दैट इज इट, सिंपल। अब सेंटर लाइन मैंने ऑलरेडी इसको किया हुआ है, जस्ट सेंटर लाइन रहे। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ी सी, ये जो टेक्स्ट अंदर लिखा है ना टाइपोग्राफी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 19 ठीक लग रहा है। इस बटन के उसको बड़ा करना चाह रहे हो तो इधर जाओ और पैडिंग दे दो। टॉप बॉटम से इसको कर लो 10। 10 ज़्यादा हो जाएगी। 5 टॉप से, 5 बॉटम से, राइट से 10, लेफ्ट से 10। ज़्यादा कर लेते हैं राइट लेफ्ट से। 13, 13। ठीक है, ठीक है यार, जस्ट गो विद इट। इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना, जस्ट इसको राउंड करना हो तो बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस दे दो 100, तो वो बिल्कुल राउंड हो जाएगा। एक एक चीज़ रेडी होगी, लेकिन मुझे यहाँ चाहिए ये चीज़। अगर इसको फ्रीली मूव कराना ना स्क्रीन के ऊपर, तो सिलेक्ट करो, लेआउट्स में आओ, यहाँ पे ऑप्शन आएगा पोजीशन का। तो इसको पोजीशन क्या दे दो, एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट से क्या होगा, तुम लोग इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली फ्रीली मूव कर सकते हो। तो अपने मुताबिक इसको रख लो। हाँ, और वर्टिकली भी इसको थोड़ा सा ऊपर। आई थिंक दिस इज इट, दिस इज इट। ठीक है, इसको सेलेक्ट करो, इसको भी थोड़ी सी मार्ज पैडिंग दे दो। पैडिंग दे दो टॉप से 60, बॉटम से भी 60। अब क्या करो, सेम इसको सेलेक्ट करो, डुप्लीकेट तो हो गए। अगले को डिलीट करो, अगले को डिलीट करो, अगले को डिलीट करो, डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट। 4 स्टेप्स हो चुके हैं मेरे पास। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। कंटेंट रिप्लेस कर लोगे ना? कहो सर कर लेंगे, जस्ट रिप्लेस कर दो चीज़ें वगैरह। मैं जानता हूँ, मुझे भरोसा है तुम लोगों पे, तुम लोग कर लोगे। मैं वीडियो को लेंथ ही नहीं करूँगा कंटेंट के चक्कर में। अब आते हैं इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने में, कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे बनेगा इसके ऊपर। इस तरह कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे बना सकते हैं, सेंड का बटन क्लिक करें तो हो जाए। सबसे पहले तो इमेज उठा लो यहाँ से, मेन सेक्शन। इसके अंदर 2 कॉलम्स आ जाएंगे, इसमें एक में इमेज रख लेंगे। इमेज को ड्रैग ड्रॉप किया, इमेज को सिलेक्ट किया, इमेज को यहाँ से कर दिया अपलोड। सिंपल, कुछ भी नहीं है, गप है। लाओ, सिलेक्ट करो, इमेज आ गई। यहाँ पे लिखना चाह रहे हो फॉर्म, तो यहाँ पे सर्च करो फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म। यहाँ पे जाओ कॉन्टैक्ट फॉर्म रखो। कॉन्टैक्ट फॉर्म को उसके पेरेंट को सिलेक्ट करके अलाइनमेंट कर लो मिडल। कॉन्टैक्ट फॉर्म के सबसे पहले टाइपोग्राफी में जाके सेट कर लेंगे। कलर्स मुझे ठीक लग रहे हैं सबके, कलर्स में कोई मसला नहीं है। इस बैकग्राउंड भी नॉर्मल लग रहा है मुझे। और इसको जाके सेट करो। बटन्स जो है कुछ ज़्यादा ही बड़ा है बटन वैसे, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, इसमें कुछ मजीद चीज़ें ऐड करनी हो तो कर लेना। जस्ट मैं नॉर्मल केस पे बना रहा हूँ क्योंकि लेवल 1 के लिए 3 चीज़ें बहुत है हमारे पास। तो एक काम करो, फॉर्म में गैप शैप थोड़ा सा पैदा कर लो, रो गैप, ताकि थोड़ा सा खुला लगे। टेक्स्ट कलर ब्लैक ही रहेगा। टाइपोग्राफी में जाके इसको कर लो पॉपिंस। सेम फील्ड्स को भी जाके क्या कर दो, यहाँ से जाके टाइपोग्राफी में जाके इसको कर लो पॉपिंस। बटन्स को कर लो यहाँ से जाके सेंटर, और टाइपोग्राफी में जाके इसको कर लो पॉपिंस। एंड बटन का बैकग्राउंड कलर कर लो पर्पल। आई थिंक दिस इज गुड, इट्स गुड, इट्स गुड, इट्स मोर देन एनफ। जस्ट बटन की पोजीशन लेफ्ट की तरफ कर लेंगे, बटन की पोजीशन कर लेंगे लेफ्ट। दैट इज इट, सिंपल। आई थिंक इट्स मोर देन एनफ। इसको करो पब्लिश, सेव। अब हमारे पास यहाँ तक चीज़ें बिल्ड हो चुकी हैं। अब मुझे फुटर भी यहाँ पे नहीं बनाना। जिस तरह हमने हेडर बनाया था टेम्पलेट्स थीम बिल्डर में, फुटर को भी सेम कहाँ बनाओगे, टेम्पलेट्स थीम बिल्डर। ये हमारा काम हो चुका है। इसको करो कैंसिल, वापस जाओ पेज के ऊपर। हमारा पेज कुछ इस तरह का दिख रहा है अभी, खूबसूरत पेज हमारा कुछ इस तरह का दिख रहा है। खुश हो ना? फुटर बनाते हैं फिर एक ही बार, और इसकी ये स्पेसिंग थोड़ी कम करनी है। मैंने कुछ ज़्यादा स्पेसिंग कर दी है यहाँ वाली सेक्शन में, तो सेट कर लेंगे, टेंशन ना लो।
वापस जाओ डैशबोर्ड में, टेम्पलेट्स, थीम बिल्डर, हेडर फुटर की जब बात करूं इन्हीं दो सेक्शन में काम करोगे। यहाँ पे जाओ फुटर, प्लस करो फुटर में और फुटर बना लो सिंपली। और एक काम करते हैं, बल्कि हर चीज मैं क्यों बना के दूं, ये फुटर तुम्हारा टास्क है, ये फुटर तुम्हारा क्या है, टास्क है। ये कंप्लीट फुटर तुम लोग बना के मुझे दिखाओगे। डन करते जाओ कमेंट सेक्शन में आके कि सर हमने बना लिया। बहुत सिंपल है, जस्ट आइडिया देता हूँ तुम लोग को। ये देखो मेन सेक्शन, बैकग्राउंड क्या अप्लाई किया हुआ है, ग्रेडियंट। तो क्रॉस करो, क्या है, एक मेन सेक्शन है, क्या हो गया है, इसको पता नहीं क्यों से नशे चढ़ गए। चलो ऐसे ही समझाता हूँ यार पेंसिल से। एक मेन सेक्शन है, इस पर वर्किंग नहीं कर रहा पेन, अभी पता नहीं क्यों स्लो हुआ है। खैर, लेकिन एक मेन सेक्शन है, उसके अंदर 3 कॉलम है, कॉलम 1 2 3। कॉलम 1 में क्या आ रहा है, एक आइकन आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, और एक सोशल आइकन्स हो गए हमारे पास। फिर कुछ टेक्स्ट टेक्स्ट हमारे पास, हेडिंग्स रख सकते हो तुम लोग। फिर एक हेडिंग है, नीचे क्या आ रहा है, मैप आ रहा है। सिंपली तुम लोग ये फुटर मुझे खुद बना के दिखाओगे। लेट्स अंडरस्टैंड एनिमेशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट्स वर्क ऑन दी एनिमेशंस। तो WP एडमिन में जाओ, ऑल पेजेस में जाओ। जैसे इसने एनिमेशंस रखी हुई, हम भी थोड़ी बहुत एनिमेशंस लगाते हैं। जैसे देखो चीज़ें लोड होके प्रॉपर आ रही हैं, तो कैसे करेंगे इस एनिमेशंस को। तो सिंपल इसी पेज को एडिट कर लेते हैं यहीं पे, और एनिमेशन अप्लाई कर लेंगे। ये जस्ट लेवल 1 की वेबसाइट है जो हम कंप्लीट कर रहे हैं। आगे जाके फर्दर ऑन हम और भी एडवांस लेवल की वेबसाइट्स लाएंगे, हर एक चीज़ को प्रॉपरली करेंगे। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ समझ आएंगी, वरना नहीं आएंगी। अब आते हैं एनिमेशंस पे, एनिमेशंस को कैसे अप्लाई करेंगे। मैं चाहता हूँ हेडिंग लेफ्ट से एंटर हो, हेडिंग को सिलेक्ट करो, एडवांस में जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा तुम्हारे पास मोशन इफेक्ट। जब भी एनिमेशंस की बात करूँ, यहाँ पे आ रहा है एंट्रेंस एनिमेशन, इसको क्या कर दो, फेड इन लेफ्ट। सेम इसको भी क्या कर लो, मोशन इफेक्ट, फेड इन लेफ्ट। इसको कर लेता हूँ फेड इन, जस्ट इसको फेड इन करवाता हूँ। इसको क्या कर लेंगे, फेड इन, सिंपल। पब्लिश करो, प्रीव्यू करो। हेडर हमारा कुछ ऐसे एनिमेट होके आ रहा है प्रॉपरली, अच्छा लग रहा है। सेम इसको भी मैं चाहता हूँ ये लेफ्ट से एंटर हो, एडवांस मोशन इफेक्ट, एंट्रेंस एनिमेशन, फेड इन लेफ्ट। इसको राइट से एंटर करवा लेंगे, एडवांस मोशन इफेक्ट, एंट्रेंस एनिमेशन, फेड इन राइट। इसको सेलेक्ट करके फेड इन अप। सिंपल, ये भी बिल्ड कर लिया। इसको मैं फेड इन लेफ्ट राइट की तरफ कर लूंगा, इसको कर लूंगा डेस्कटॉप वर्जन भी है। और ये वाला सारा कंटेंट जो आ रहा है ना, इसको कर लेते हैं फेड इन राइट या लेफ्ट, सॉरी, दैट इज इट, सिंपल। ये देखो फर्दर ऑन एनिमेशंस के साथ तुम लोग खेलते रहो। जस्ट नॉर्मल एनिमेशंस हैं ये, एंट्रेंस एनिमेशंस बोलते हैं इसको, प्रॉपर एनिमेशंस नहीं होती है। देखो जिस तरह मैं लोड कर रहा हूँ चीज़ें एनिमेट होकर आ रही हूँ। हमने इस तरह की वेबसाइट प्रॉपर बिल्ड कर लिया। फर्दर ऑन हम आगे भी वेबसाइट्स बनाते जाएंगे। अगर तुम लोगों को सीरीज पसंद आ रही है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कुछ समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा। और अगर उसकी उससे भी तुम लोगों को एडवांस लेवल की चीज़ें चाहिए, कमेंट में मेंशन करो किस तरह हमें ये सीखना है, मैं उस पर ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगा। बाकी अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।